मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रेनिंग फटाफट से। आप लोग देखेंगे आज हम लोग फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के ऊपर बात करेंगे, उसका वर्किंग समझेंगे। मुझे जल्दी से आप देख के बताइए, आपको पीपीटी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। क्लियर है? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो यस मच। सर, क्लियर है। आज एक्चुअली में 10 तारीख है और 10 तारीख को मेरे वहाँ खुद पे कमेटियां वगैरह चलती हैं, तो इस चक्कर में 7 to 8 में उसमें ऑक्यूपाइड रहता हूँ। तो बस बहुत कम टाइम की वजह से मारा मारी रहती है। अभी अभी लोग गए हैं तो इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए 8 बजे का स्केड्यूल रखा। मैं कल लास्ट डे, कम से कम ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए, बाकी सब चीजें थोड़ा मैनेज हो जाएगा। तो आप लोगों को भी मेरी वजह से 1 घंटा 8 से 10 के सेशन में कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एडवांस में आप लोगों से माफी मांगता हूँ, लेकिन पर्पज ये है कि हम लोग सीखने के लिए जुड़े हैं, कुछ करने के लिए जुड़े हैं। तो हमारा मकसद एक है, हमारी वर्किंग एक है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। टाइम आगे पीछे ये सब चलता रहेगा। हर बंदे के पास अपने अपने एक्सक्यूजेज है, मार्च है, बहुत काम है, बिजी है, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है ना तो फिर परेशानी है, सिर्फ परेशानी और कुछ नहीं है। तो प्लीज नॉलेज अपनी एनहांस करते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए। बिना नॉलेज के सर्वाइवल नहीं है। कस्टमर के पास जाते वक्त आपकी नॉलेज ही है जो सिर्फ आपके साथ रहती है, बाकी सब दाएं बाएं धरा रह जाता है। तो हम लोग जो आज सीखने वाले हैं उसका नाम है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमम प्लान। इस प्लान की बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले आपको दे देता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार इस प्लान को समझ रहे हैं, जैसे कृपेश जी का आज ही कोड आया है। तो कृपेश जी, आप हमारा बेसिक कोर्स अभी मंडे को शुरू होगा दोबारा, तो उसके साथ ओके सर। तो उसमें भी हम आपको काफी सारी चीजें क्लियर करेंगे। लेकिन आप ये जो आज प्लान हम आपको बता रहे हैं, इसको सिर्फ सुनना है, समझना है। इसके बहुत सारे डाउट, बहुत सारी क्वेरीज आपकी होंगी, वो हम आराम से समझेंगे। अभी आप ओपन माइंड से देखिए, समझिए, क्योंकि आपके लिए अभी ये एकदम नया प्लान है। यहाँ पर कुछ पुराने एजेंट भी होंगे जिनको सब कुछ आता है, कई बार ये प्लानिंग ट्रेनिंग ले चुके हैं, वो भी इस प्लान को रेगुलरली सुनते हैं, समझते हैं। और बिल्कुल बीच के लोग भी होंगे जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर पुराने एजेंट भी होंगे। तो हर तरह का मिक्स टेम्परामेंट है, अलग अलग लोकेशन से भी लोग हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अलग लगे तो प्लीज माइंड मत करिएगा, क्योंकि मुझे फ्लो के साथ समझाना है और टाइम को ध्यान में रख के सबको बांधे रखना है। तो कहीं ज्यादा दिक्कत लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। आप सभी को मैं सेंट्रलाइज म्यूट कर रहा हूँ, तो इस टाइम पर अभी कोई भी अनम्यूट नहीं कर पाएगा, ताकि विदाउट ब्रेक फ्लो में मीटिंग चलती रहेगी, किसी को दिक्कत परेशानी होगी नहीं। तो अब कोई भी कंसर्न है तो चैट बॉक्स या हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज चीजें ऐसी चलेंगी जैसे मैं चलाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इस प्लान के बारे में। जैसे कि मैंने प्लान का नाम आपको बताया, जिसका नाम है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान। जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है, ये फैमिली का प्लान है, इंडिविजुअल प्लान नहीं मिलता है। ये फैमिली मतलब हस्बैंड, वाइफ और बच्चे। इसमें फैमिली में हस्बैंड के पेरेंट्स हो वो भी साथ में लिए जा सकते हैं, वाइफ के पेरेंट हो वो भी साथ में लिए जा सकते हैं, या एक सिंगल पेरेंट के साथ भी बच्चे जा सकते हैं और दूसरे सिंगल पेरेंट के साथ भी बच्चे कंसीडर किए जा सकते हैं। अकेले बंदे के लिए ये पॉलिसी नहीं मिलता है। इस चीज का पहला ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बात कर ले, किसको दे सकते हैं? 18 से 65 साल तक किसी भी पर्सन को ये पॉलिसी हम दे सकते हैं। और डिपेंडेंट चाइल्ड जो उसके फैमिली मेंबर्स है, वो बच्चे जो है 16 दिन से लेके 25 साल तक इस पॉलिसी में कंसीडर किए जा सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है। और ये ओनली फ्लोटर प्लान है, ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। यहाँ पर जो इंश्योरेंस अमाउंट आप चूज कर सकते हैं कस्टमर के लिए, 3 लाख से शुरू करके 25 लाख तक का सम एश्योर्ड दिया जा सकता है। ये सारे सम एश्योर्ड लिखे गए हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख का सम एश्योर्ड आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। अगर 3 लाख का सम एश्योर्ड किसी कस्टमर को देते हैं तो ध्यान रखिएगा, 50 साल से ज्यादा की उम्र वाले बंदे को देंगे तो मेडिकल टेस्ट मैंडेटरी है। लेकिन 4 लाख से लेके 25 लाख तक कोई भी सम एश्योर्ड देंगे, किसी भी एज को देंगे, बिना मेडिकल टेस्ट के पॉलिसी मिल जाएगा। या 50 साल से कम की एज को देंगे तो 3 लाख पे भी कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है। लेकिन 50 साल से ज्यादा की एज होगी तो मेडिकल टेस्ट मैंडेटरी होगा, जिसका भी एज 50 से ज्यादा होगा। ये शुरू में ही आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम एडल्ट कैन बी कवर 6 एडल्ट, 6 एडल्ट इस पॉलिसी में कवर किए जा सकते हैं। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड के मदर फादर, वाइफ के मदर फादर, टोटल मिला के 6 लोग, 6 एडल्ट और 3 चाइल्ड इस पॉलिसी में कवर एक साथ किए जा सकते हैं। ऐसा इस पॉलिसी में प्रावधान है।
पर्पस है। कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है टिल 65, 65 साल तक कोई भी पर्सन बिना मेडिकल टेस्ट के पॉलिसी ले सकता है। 4 लाख से लेके 25 लाख तक का पॉलिसी में कोई भी सम एश्योर्ड चूज कर सकता है। अगर पॉलिसी 3 लाख की लेते हैं और 50 साल से ज्यादा की एज है तो मेडिकल टेस्ट मैंडेटरी होगा, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया। और 61 से 65 की एज में अगर कोई पर्सन नया पॉलिसी लेता है, न्यू पॉलिसी लेता है, तो उस केस में आपका 20% को पेमेंट लगेगा। 20% को पेमेंट का मतलब है शेयरिंग ऑफ क्लेम, यानी कि अगर किसी का 5 लाख का पॉलिसी लिया है, क्लेम 1 लाख रुपए का आया है, 61 की एज में पॉलिसी लिया है, तो जो 1 लाख के क्लेम में 20% कस्टमर को बियर करना पड़ेगा, 80% कंपनी कैशलेस करेगी। क्योंकि इस पॉलिसी का ये रूल है, 61 से 65 की एज में जब भी कोई पहली बार पॉलिसी लेगा तो ये 20% को पेमेंट लगेगा। अगर पॉलिसी 61 से पहले कभी भी ले लिया है तो लाइफ लॉन्ग कोई को पेमेंट नहीं लगेगा, 100% कैशलेस रहेगा। एट लास्ट नॉट लीस्ट, यहाँ पर जोन वाइज प्रीमियम है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। इस तरह से करके आप ऑप्शन में ले सकते हो। जोन 1, जोन 1A, जोन 2 और जोन 3, 4 तरह की जोन है। तो जोन 1 मेट्रो सिटीज को बोलते हैं, जोन 2 उससे आसपास के शहरों को बोलते हैं, और जोन 3 अदर देन जोन 1 और जोन 2 के लिए बोलते हैं। तो जोन 1 का प्रीमियम महंगा होता है जो मेट्रो सिटीज का है, जोन 2 का कंपैरेटिवली सस्ता होता है, और जोन 3 का सबसे ज्यादा सस्ता होता है। मेरी यहां तक बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? मुझे आप लोगों से फटाफट चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, यस और नो। एवरीबडी शुड रिप्लाई यस और नो, प्लीज रिस्पॉन्ड फटाफट। जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा कि हाँ आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है। प्लीज रिस्पॉन्ड। थैंक यू। इसका पीपीटी मिलेगा आप सभी को, कोई ऐसी दिक्कत बात नहीं है, लेकिन आप नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं। वेरी गुड, यहाँ तक सभी को क्लियर है तो मैं समझ रहा हूँ कि ऑल क्लियर है, दैट्स गुड साइन। चलिए नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा इस प्लान में यूएसपी क्या है। मैंने बेसिक चीजें बता दी, यूएसपी क्या है जो आपको पता होनी चाहिए, आपको बतानी आनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस प्लान की यूएसपी है 300% रिस्टोरेशन, 300% रिस्टोरेशन। हमने रिस्टोरेशन समझा था, अगर कोई 10 लाख का पॉलिसी लेता है इस प्लान में तो 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 10 लाख का इंश्योरेंस 3 बार फ्री, 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस 3 बार फ्री, 10 10 10 आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये इसमें सबसे बड़ी यूएसपी है। 3 लाख का पॉलिसी लेंगे तो 3 बार 3 3 लाख एक्स्ट्रा फ्री। 5 लाख की पॉलिसी में 3 बार 5 5 लाख एक्स्ट्रा फ्री। टोटल को जोड़ देंगे 3 लाख प्लस 15 लाख तो 20 लाख तक यूज कर सकते हैं। 5 लाख प्लस 15 लाख, सॉरी 3 लाख प्लस 9 लाख 12 लाख तक यूज कर सकते हैं। 5 लाख प्लस 15 लाख 20 लाख तक यूज कर सकते हैं एक ही साल में। और 10 लाख प्लस 30 लाख 40 लाख तक यूज कर सकते हैं। 25 लाख प्लस 75 लाख 1 करोड़ तक एक ही साल में यूज कर सकते हैं। इसका कंडीशन मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, यहाँ पर 2 ही कंडीशन होता है। पहला कंडीशन 100% एग्जॉस्ट होगा तभी काम करेगा, इससे पहले काम नहीं करेगा। मेरा 10 लाख का पॉलिसी है, क्लेम अगर पहला 10 लाख का आ गया, उसी साल मेरे वाइफ का 10 लाख का क्लेम आ गया, पास हो जाएगा। उसी साल मेरे बच्चे का कोई 10 लाख का 5 लाख का क्लेम आ जाएगा, पास हो जाएगा। जब वो 10 लाख भी खत्म हो जाएगा तो दूसरे बच्चे का भी 10 लाख का क्लेम आएगा तो पास हो जाएगा। ये रूल है इस पॉलिसी का कि 3 बार आप एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए नहीं मिलेगा। अगर मैंने कैंसर के लिए यूज कर लिया है, उसी साल में दोबारा मुझे कैंसर के लिए एक्स्ट्रा वाले पैसे के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं नहीं यूज कर सकता। कैंसर के अलावा मुझे कोई और बीमारी होती है तो मैं यूज कर सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं 300% रिस्टोरेशन। नेक्स्ट, इस प्लान के अंदर आईवीएफ ट्रीटमेंट भी कवर है 2 लाख रुपए तक, जिसका 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। 3 साल के बाद कोई आईवीएफ ट्रीटमेंट भी करवाना चाहे तो इस पॉलिसी के थ्रू आराम से करवा सकता है। रिचार्ज 1.5 लाख रुपए का रिचार्ज इस पॉलिसी में फिक्स है। 5 लाख से लेके 25 लाख की पॉलिसी में एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड पॉलिसी में इनबिल्ट मिलता है। किसी ने 5 लाख का पॉलिसी लिया है तो पहले दिन से 1.5 लाख उस पॉलिसी में ऐड रहता है, यानी कि 6.5 लाख का भी कोई क्लेम आएगा तो पॉलिसी में क्लेम पास हो जाएगा। किसी ने 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो 1.5 लाख पॉलिसी में इनबिल्ट ऐड रहेगा, 11.5 लाख तक वो पॉलिसी काम करेगी। किसी ने 25 लाख का पॉलिसी लिया है तो 1.5 लाख ऐड है, 26.5 लाख तक वो पॉलिसी काम करेगी। और 3 गुना रिस्टोरेशन तो है ही,
तो उसको भी जोड़ देंगे तो सब में 1.5 लाख एक्स्ट्रा करके आप जोड़ सकते हैं। 10 लाख की पॉलिसी 41,50,000 तक काम करेगी। 5 लाख की पॉलिसी 21,50,000 तक काम करेगी। 3 लाख 4 लाख में थोड़ा सा अलग है। 3 लाख में 75,000 और 4 लाख की पॉलिसी में 1 लाख एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड इनबिल्ट होता है रिचार्ज के नाम से। ये हम पहले सीख चुके हैं। जोन वाइज प्रीमियम ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर जोन वाइज प्रीमियम है, अगर कोई जोन 1 में काम कर रहा है और रहने वाला वो जोन 3 का है तो प्रीमियम सस्ता हो सकता है। और दिस इज द ओनली पॉलिसी जिसमें पेरेंट्स को भी ऐड किया जा सकता है, चाहे वो हस्बैंड के पेरेंट हो या वाइफ के पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स को भी एक साथ लिया जा सकता है। डिपेंडेंट चाइल्ड स्पेशलिटी है, 16 दिन बाद से इस पॉलिसी में कवर है। जनरली बाकी सारे प्लान के अंदर 91 डेज के बाद बच्चा कवर होता है। दिस इज द ओनली प्लान जिसमें 16 दिन बाद से बच्चा कवर हो जाता है। आगे बात करूं, वेरीफाइड नेटवर्क हॉस्पिटल। अगर हमारे वेरीफाइड नेटवर्क हॉस्पिटल में कोई पर्सन ट्रीटमेंट कराता है तो इलाज के अलावा 5,000 रुपए साल में एक बार कंपनी अलग से प्रोवाइड करती है। वेरीफाइड नेटवर्क हॉस्पिटल में या एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं। ये भी हमारा एक स्पेशल फीचर है जो इस प्लान के अंदर मिलेगा। नो क्लेम बोनस, पहले साल 25% मिलता है। जिस साल भी कोई क्लेम नहीं आएगा उस साल 10 लाख की पॉलिसी 25% बढ़ जाएगी, 12.5 लाख की हो जाएगी। आगे के सालों में 10% बोनस मिलेगा, टोटल 100% तक बोनस जाएगा। 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख तक मैक्सिमम बढ़ेगी जब तक भी क्लेम नहीं आएगा। ऐसा प्रोविजन यहाँ पर अवेलेबल है। एयर एम्बुलेंस भी कवर है 10% ऑफ सम एश्योर्ड के लिए। 5 लाख से या 5 लाख से ज्यादा का पॉलिसी होगा तभी एप्लीकेबल है। 3 लाख 4 लाख में एयर एम्बुलेंस नहीं होता है। इक्यूब्ड एम्बुलेंस कवर, जो इमरजेंसी इक्यूब्ड एम्बुलेंस होती है, अगर कोई बड़ी इमरजेंसी पड़ती है तो वो भी इस प्लान के थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो कि काफी यूजफुल रहता है। एट लास्ट नॉट लीस्ट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से एडमिट होता है और उसका एग्जिस्टिंग सम एश्योर्ड कम पड़ जाता है तो 25% एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन यहाँ 2 व्हीलर के थ्रू एक्सीडेंट होना चाहिए, ड्रिंक एंड ड्राइव केस नहीं होना चाहिए, हेलमेट पहना होना चाहिए। खुद चला रहा है तो भी पहना होना चाहिए, पीछे बैठा है तब भी पहना होना चाहिए। ओनली 2 व्हीलर के थ्रू एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट में एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड 25% इसमें यूज कर सकते हैं अगर कम पड़ता है तो। ये इस प्लान की यूएसपी है। आप सभी को यूएसपी क्लियर हुआ कि नहीं, सभी को ये पता है कि नहीं पता है? जिसको नहीं पता है उनको भी समझ में आया कि नहीं? आई वॉन्ट रिप्लाई थ्रू चैट बॉक्स, प्लीज डू रिप्लाई। वेरी गुड, रिप्लाई चाहिए सर, एवरीबडी शुड रिप्लाई। फटाफट रिप्लाई करिए। क्लियर है? दीपक जी क्लियर है? चौरासी जी क्लियर है? रिस्पॉन्ड करते रहिए सर। हाँ, मुकेश कुमार जी क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या कंसर्न है इसमें, क्या चीज नहीं समझ में आया, चैट बॉक्स में डालिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा फटाफट से। जिसको भी कोई भी चीज अंडरस्टैंड नहीं हुई, समझ में नहीं आई है, फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए। कौन से पॉइंट को आप लेके चिंतित हैं, आपको क्लियरिटी नहीं है, मैं उस पॉइंट को क्लियर करूंगा। जल्दी जल्दी फटाफट, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं क्लियर है तो फटाफट से बताइए। और क्लियर है तो ओके करिए, ऑल ओके करिए। यस, यूएसपी क्लियर, यूएसपी ऑल क्लियर। सर इसमें पर्सन सेम पर्सन 1 ईयर तक नहीं होगी या कभी नहीं होगी? कभी भी नहीं होगी शिवानी मैडम, इस प्लान में वो कंडीशन है तो कंडीशन है। सेम पर्सन सेम डिसीज कभी भी कवर नहीं होगी। जोन के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं सर? जोन 1, जोन 1A, जोन 2, जोन 3 ये होता है। जोन 1 मतलब मेट्रो सिटीज, जोन 2 नॉन मेट्रो सिटीज, और जोन 3 अदर देन सिटीज। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम होता है। मेडिकल चेकअप नॉट क्लियर। ओके, अजय सिंह जी को मेडिकल चेकअप क्लियर नहीं है। सर प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप बोलते हैं, अगर कोई पर्सन पॉलिसी लेगा 65 साल में, 60 साल में, 55 साल में, तो हमारे यहाँ इस प्लान में कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम पॉलिसी 3 लाख रुपए का देंगे, 3 लाख का इंश्योरेंस देंगे और कस्टमर की एज 50 साल से ज्यादा है तो कंपनी उसका मेडिकल टेस्ट कराएगी तभी पॉलिसी देगी। पॉलिसी अब 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख का देंगे तो किसी भी पर्सन को दे सकते हैं। लेकिन अगर 3 लाख का पॉलिसी देंगे और 50 साल से ज्यादा के व्यक्ति को देंगे तो मेडिकल टेस्ट जरूरी है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन दीपक जी हमने समझा था कि 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री है, 3 बार एक्स्ट्रा फ्री है। यानी कि 10 लाख की पॉलिसी 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख 3 बार एक्स्ट्रा आप यूज कर सकते हैं एक ही साल के अंदर। बट वहां 2 कंडीशन काम करेगा। पहला 100% एग्जॉस्ट होगा तभी काम करेगा। दूसरा, सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए काम नहीं करेगा। इतना ध्यान रखिए, आपको क्लियर हो जाएगा।
कैश बेनिफिट मैंने बताया, अगर कोई वेरीफाइड नेटवर्क हॉस्पिटल हमारी कंपनी की तरफ से, कुछ ट्रायल एंड टेस्टेड हॉस्पिटल्स की लिस्ट होती है, कोई भी पर्सन उन हॉस्पिटल्स में ना जाके हमारे वाले वेरीफाइड नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराएगा, जो कंपनी की तरफ से सर्टिफाइड है, ट्रायल एंड टेस्टेड है, तो जितने का भी खर्चा आएगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा कैशलेस। उसके अलावा 1% ऑफ सम एश्योर्ड या 5,000 मैक्सिमम कंपनी अलग से आपको देती है। ये एक स्पेशल बेनिफिट इस प्लान के अंदर अवेलेबल है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एवरीबॉडी क्लियर? आगे बढ़ूं फटाफट, जल्दी से यस नो कीजिए, जिसके मैंने आंसर कर दिए फटाफट। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज डू रिस्पॉन्ड फास्ट। क्लियर है? चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैं प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करूंगा। जब आप कस्टमर के साथ मिलेंगे, बात करेंगे, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी बताऊं, इससे पहले मुझे आप लोगों से चाहिए, आपको मैंने कल ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताई थी, तो आपको कितनी चीजें याद हैं, हर एक बंदा टाइप करके चैट बॉक्स में डाल के लिखेगा। एवरीवन, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया था। एक एक चीज, जितनी भी चीजें आपको याद रही हैं, एक बार जल्दी से बताइए, तभी मैं समझूंगा कि आपको कल की ट्रेनिंग में कुछ याद रहा। एवरीबडी शुड रिप्लाई फास्ट। 5 मिनट्स है आपके पास, जल्दी जल्दी मुझे टाइप करके बताइए, क्या आपको करना चाहिए जब भी आप कस्टमर से मीटिंग करेंगे, कहाँ करेंगे मीटिंग, क्या याद है आप सबको? कोई बात नहीं कृपेश जी, मुझे पता है आपका आज फर्स्ट डे है, आज आप सुनिए, मैंने आपको बोला है कि, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बेफिक्र रहिए। प्लीज जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, क्या क्या करना चाहिए। मीटिंग एट होम लिखा शिवानी जी ने, वेरी गुड। घर पर मीटिंग करना है, जल्दी जल्दी एक साथ लिखिए, 4 से 5 पॉइंट कम से कम लिखिए, एक एक पॉइंट लिख के छोड़ना नहीं है। घर पे मीटिंग, इसके अलावा और भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, सिर्फ आपको 5 5 चीजें लिखने के लिए बोल रहा हूँ। प्रोफेशनल अटायर, वेरी गुड, प्रताप राणा जी ने लिखा है। मीटिंग विद फैमिली, फैमिली को इन्वॉल्व करना है, वेरी गुड। और क्या याद रहा आप सभी को? प्रेजेंटेड विद पीपीटी, बहुत बढ़िया, पीपीटी के थ्रू प्रेजेंट करना है, बहुत बढ़िया प्रतिमा जी। प्लीज प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए फटाफट, ताकि लोगों को समझ में आए। कुछ नए लोग भी हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं। एवरीबडी शुड रिस्पॉन्ड। आपको क्या कल याद रहा? कुछ आपने लिखा होगा, कुछ दिमाग में बैठाया होगा कि हाँ, अगर हम इस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो हमारी प्रेजेंटेशन बढ़िया होगी। क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है, अपने बारे में पहले बताना है, वेरी गुड। खाली हाथ नहीं जाना है, खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ आएंगे, वेरी गुड। गिफ्ट जरूर लेना है, नीलम सरस्वती जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया मैम। प्लीज प्लीज फटाफट फटाफट, जितना जल्दी जल्दी आप लिखेंगे उतना जल्दी सभी लोगों को समझ में आएगा। और मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आप लोगों को रिवाइज कराना चाहता हूँ, इसीलिए मोबाइल साइलेंट करना है, शिवाली जी ने बोला, बहुत बढ़िया। क्लाइंट से भी रिक्वेस्ट करनी है 10 मिनट के लिए अपना फोन साइलेंट करने के लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शिवानी जी आपको याद रहा, प्लीज प्लीज। बहुत लोगों को मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, कल जो ट्रेनिंग दी है, समझाया है, ये जिंदगी भर आपको याद रहना चाहिए, इसीलिए रिवीजन करवा रहा हूँ, जिससे आप कस्टमर के सामने वो सब चीजें करें जो यहाँ पर सीख रहे हैं। प्लीज एवरीबडी शुड रिप्लाई फास्ट। चिल्ड्रन के लिए चॉकलेट या गिफ्ट जरूर लेके जाना है, बहुत बढ़िया। बिफोर टाइम पहुंचना है, लेट नहीं होना। गिफ्ट, फोन साइलेंट, अप्रिसिएशन करना है हाउस होल्ड चीजों का, बहुत बढ़िया। संतोष जी ने शॉर्ट में लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, आपने काफी कुछ लिखा है, फिर भी बहुत सारी चीजें अभी इसमें छोड़ दी हैं, जो मैं एक फ्लो के साथ आपको गाइड कर देता हूँ, समझा देता हूँ। आपको वो कोशिश करना है, सिस्टम को छोड़ना नहीं है, सिस्टम को कंप्लीटली, घर पर मीटिंग, कस्टमर को अपना मोबाइल स्विच ऑफ करवाना है, टाइम पर पहुंचना है, वेल बिहेवियर करना है, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी के घर जा रहे हैं, अगर उसके घर में उसके जो लेडीज हैं, अगर उनका आपका प्रेजेंटेशन, आपका आना मिजरेबल लगा, अजीब लगा, तो वो आपसे कुछ भी नहीं लेने वाले। आपका वियरिंग सेंस, आपका देखने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, क्योंकि लेडीज के पास भगवान ने, ऊपर वाले ने कुछ सिक्स सेंस दिया है, एक्स्ट्रा पावर दी है। अगर आप उसको गलत नजरों से देख रहे हैं ना, आपका जो ऊपर से नीचे तक देखने का जो तरीका है, उसी से वो अंडरस्टैंड कर पाती हैं कि आप कैसे होंगे। सबसे पहले जजमेंट घर की लेडीज करती हैं। फैमिली के साथ प्रेजेंटेशन देना है, वेल बिहेवियर रखना है, बीइंग फैमिली मेंबर्स रहना है। ऐसा लगना चाहिए कि आप पहली बार जरूर आ रहे हैं, लेकिन एज ए फैमिली की तरह आप आ रहे हैं। आप कोई बाहर वाले नहीं है, आप कोई गलत बंदे नहीं है, यू आर इन अ राइट प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन से हैं। प्लान प्रेजेंटेशन रेडी होनी चाहिए बढ़िया तरीके से,
बिना हेजिटेशन के। आपका एक्सपीरियंस, आपकी बात करने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। आ का साउंड नहीं आना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। दोबारा से बहुत शानदार तरीके से कोशिश करूंगा आपको वो सब प्रोसेस को एक साथ समराइज करने का। आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें अपने बॉडी में, अपने अंदर लेके आनी है। क्या, जब भी आप किसी से भी बात करते हैं, या तो आपके वो डायरेक्ट रेफरेंसेस होंगे, रेफरेंसेस के रेफरेंसेस होंगे, ओपन मार्केट कॉल्स होगी, कोल्ड कॉलिंग होगी, जिनके साथ भी आप मीटिंग का अपॉइंटमेंट लेंगे, हमेशा घर के लिए लेने की कोशिश करें। और ऐसे कन्वीनियंट टाइम पर लें जिस टाइम वो आराम से घर पे मिल जाए। ऑफिस आवर्स का टाइम, मॉर्निंग आवर्स का टाइम खासकर ना ले, जिसमें वो कट ऑफ 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का ही आपको समय दे। वो जल्दी में रहेगा, कभी यार रात को लेट सोया था, सुबह भी लेट उठेगा, और आप जल्दी निकल जाएगा, ऑफिस से कॉल आ जाएगा, सुबह भागा दौड़ी में वो आपको कुछ भी समझने वाला नहीं है, कुछ भी डिसीजन लेने वाला नहीं है। हमेशा वो, अगर वो दोपहर में घर में रहता है, दोपहर में आता है, दोपहर का टाइम लीजिए, शाम को आता है, शाम का लीजिए, इवनिंग में आता है तो बहुत ही अच्छा है, और बहुत बढ़िया टाइम है। उस टाइम उसको कहीं और नहीं जाना होता है, तो वो टाइम प्रेफरेबल टाइम है, घर का टाइम ही लेना है। रोड साइड प्लान नहीं समझाना है, कहीं भी कॉर्नर पे खड़े होके रेस्टोरेंट में या इधर उधर बैठ के प्लान के बारे में डिस्कशन नहीं करनी है। खासकर कस्टमर अगर आपको अपने ऑफिस बुलाता है, शॉप बुलाता है, या कहीं काम वाली जगह पे बुलाता है, तो वहां पर उसके फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, उसके कुलीग्स वगैरह रहते हैं, कोई ना कोई भांजी मार देगा। आप कितना भी तैयारी करके जाओ, कितना भी प्रेजेंटेशन अच्छे से दो, कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई यार दोस्त का फ्रेंड मिल जाएगा। इससे नहीं, किसी और से कराएंगे, ये तो डिस्काउंट ही नहीं देता है, किसी दूसरे से कराएंगे, वो ज्यादा डिस्काउंट देगा। वहां पर आप कितना भी मेहनत करेंगे, रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो प्लीज कोशिश करें, उसको अवॉइड करके घर के लिए समय लें। उसमें क्लोजिंग रेशो ज्यादा आती है, आपका रिजल्ट ज्यादा आएगा, जल्दी आएगा, और आपका माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो पहली चीज, मीटिंग घर पे लेनी है, इसको आप गांठ बांध लीजिए। मीटिंग घर के लिए लेंगे, जो भी टाइम आप कस्टमर के साथ कंफर्म करेंगे, उससे लेट नहीं होना। पहला इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप, एक सेकंड, आ रहा हूँ श्यामलाल जी, आ रहा हूँ श्यामलाल जी, एक सेकंड। क्या अभी सर रह गया, मैं ध्यान से उसी के चक्कर में। हाँ जी, सॉरी, माफी चाहूंगा, बीच में गेट पे कोई आ गया था। मैंने आपको बताया, खाली हाथ नहीं जाना है, कोई ना कोई गिफ्ट कैरी जरूर करना है, क्योंकि जो लोग खाली हाथ जाते हैं वो खाली हाथ ही वापस लेके आते हैं। अगर आपकी किसी को देने की नियत रहेगी, तो ऊपर वाला भी आपकी झोली अपने आप भर देगा, आपके लिए भी कोई रास्ता अपने आप निकाल देगा। वहां पर जब भी आप जाने से पहले थोड़ी प्रिपरेशन करके जाइए, थोड़ी तैयारी करके जाइए। तैयारी इन द सेंस, जो प्लान, जो वर्किंग, एक या दो प्लान की आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, कि उसको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान देना है, एफएचओ देना है, यंग स्टार देना है, या आजकल नया प्लान आया है वुमेन्स केयर, वो प्लान आपको अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए। कोई भी प्लान इसी तरीके से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जो मैं भी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। ऐसे नहीं है कि ये बिना जजमेंट करे किसी को कोई भी प्लान बताना है। आपको फैमिली दिखती है तो फैमिली के हिसाब से प्लान बताना है, आपको हस्बैंड वाइफ दिखते हैं तो हस्बैंड वाइफ के हिसाब से प्लान बताना है, आपको कोई अकेला पर्सन दिखता है तो उसके अकॉर्डिंग। यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज किसको कौन सा प्लान देना है। ऐसा नहीं है कि अकेले बंदे को भी जाके फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा जाके समझा के आ जाओ, बाद में उसको बोलो कि सर ये मैंने गलत प्लान समझा दिया, ये तो आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, अकेले के लिए तो ये प्लान मिलता ही नहीं है। ऐसा गलती नहीं करना है, जो जिसके लिए रेलिवेंट है वही प्लान उसको बताना है। शुरुआत क्या करनी है, कैसे क्या बात करनी है, कहाँ पे क्या कनेक्ट करना है, वो सब चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है, उन चीजों को ध्यान से लिख लीजिए। जब भी आप किसी के यहाँ भी जाएंगे, तो आपका प्रोफेशनल अटायर होना चाहिए, आपका लुक लाइक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आपका जो भी आपने वेयरिंग सेंस है, वो एक प्रोफेशनल बंदे का दिखना चाहिए। कोई भी टाइम पास वाला या चप्पल या कोई स्लीपर वगैरह पहन के नहीं जाना है, जीन्स या गोल गले की टी शर्ट पहन के किसी के यहाँ नहीं जाना है कि आप टाइम पास करने के लिए आ गए हैं। चाहे कोई इतना भी नॉन टू क्यों ना हो, आपका प्रोफेशनल अटायर दिखना चाहिए, आपको अपने काम में सीरियस दिखने चाहिए। ये पहली चीज है। दूसरा, अगर आपकी शेव वेव ज्यादा बड़ी हुई है, उसको क्लीन करके जाए, ज्यादा वियर्ड है तो उसको क्लियर कर ले, ट्रिम कर ले, जो बेस्ट लगे आपके लिए, आपके फेस के साथ जो जज करे, मैच करे, ऐसा कॉम्बिनेशन वर्किंग पहन के जाना है। दूसरा, क्या ध्यान रखना है, आपका जो पेन है, वो पेन आपकी डायरी, आपकी वर्किंग को बताता है। तो हमेशा कभी भी बेसिक पेन नहीं रखना है, अच्छा पेन रखना है, क्वालिटी वाला पेन रखना है। चाहे पार्कर आप यूज कीजिए, उसी दिन के लिए चाहे यूज करें, डजेंट मैटर,
जब कस्टमर के पास जाएं तो कस्टमर के लिए मीटिंग के लिए अच्छा पेन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको भी समझाना पड़ सकता है और कस्टमर से साइन भी करना पड़ सकता है। कस्टमर कुछ लिखने के लिए भी आपसे मांग सकता है। तो जब वो आपका पेन आपका हाथ में ले तो उसको समझ में आना चाहिए ये नॉर्मल एजेंट नहीं है। अपने ऊपर थोड़ा सा खर्चा कीजिए, 200 400 500 1000 रुपए का आपको जो पेन अच्छा लगता है लीजिए। 10 20 50 रुपए के पेन एटलीस्ट मीटिंग के टाइम में कैरी नहीं करना है। आपका पेन आपकी प्रेजेंस देता है, और जो आपका विजिटिंग कार्ड रखने का तरीका है वो भी प्रोफेशनल दिखना चाहिए। मेरा ये तरीका है, ये मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड होल्डर है। इस विजिटिंग कार्ड होल्डर में मैं कस्टमर के सामने जब अपना कार्ड खोलता हूँ ऐसे निकालता हूँ, और ऐसे निकाल के अपना कार्ड रिप्रेजेंट करता हूँ, और उसको देते वक्त इसको मैं नीचे रखता हूँ और उसको बोलता हूँ, सर दिस इज माई कार्ड। मेरा छोटा सा परिचय है, ये मेरा कार्ड है, पहले आप ये कार्ड ले लीजिए। वो कार्ड को 4 बार देखता है, समझता है, तब उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता हूँ, ना कि उससे पूछना शुरू करता हूँ। उससे बाद में पूछूंगा, पहले अपने बारे में बताऊंगा। ये हमारा बेसिक काम है, वो कैसे होगा वो सब मैं आपको समझाऊंगा। ओके, ये क्लियर हो गया। अब आप घर के लिए जा रहे हैं, जो भी आपने टाइम दिया उस टाइम पे पहुंच रहे हैं। कुछ लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी। वो गलती क्या है? अगर शाम का मीटिंग है, 8 बजे का मीटिंग है, तो 7 बजे 6 बजे उसको फोन करने लगते हैं कि सर वो आपसे बात हुआ था ना सुबह, तो मैं 8 बजे आ रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं संतोष जी? पूरा वीडियो डिस्प्ले समझ नहीं आया है आपकी बात। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि जब भी कोई कस्टमर आपको शाम का टाइम एक बार दे देता है, सुबह आपकी बात हो गई थी, तो शाम को जाने से पहले उससे बात नहीं करना है, फोन नहीं करना है। अगर आपने फोन कर लिया तो समझ लीजिए कस्टमर खराब हो गया। वो आपको टालने के लिए बहाने बना देगा। तो प्लीज ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको अपना मीटिंग खराब करना है तो पहले दोबारा फोन करेंगे जाते वक्त, तो खराब भी हो सकता है कस्टमर। एक बार बात हो गई तो जाना है, चाहे वो मिले नहीं मिले, वो उसकी कोई मीटिंग आ गई है, कुछ आ गई है। जो जेन्युइन क्लाइंट होगा ना, वो आपको बिफोर टाइम आपको मैसेज डाल देगा। जो फ्रॉड या टाइम पास करने वाला क्लाइंट होगा, वो आपके 2 4 चक्कर एक्स्ट्रा लगवाएगा, आपको टाइम देने के बाद भी घर पे नहीं मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का कस्टमर है। चलिए, यहाँ हो गया, टाइम ले लिया, प्रोफेशनल अटायर पे ध्यान दे दिया, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दे दिया, प्लान प्रेजेंटेशन की थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया, और 2 3 प्लान को आपको अच्छे से समझ लिया। कोई गिफ्ट भी रख लिया आपने। आपका बैग भी ठीक ठाक होना चाहिए, लो क्वालिटी बैग नहीं होना चाहिए। आपकी बैग की चेन सही होनी चाहिए। आपका बैग कहीं भी छेद फटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपके चप्पल में, आपके जूते में, आपकी जुराब में, जो भी आप पहन के जा रहे हैं, या आपके कपड़ों में किसी भी तरह का कट, डेंट या कोई भी कट नहीं लगा होना चाहिए। प्लीज इंश्योर, क्योंकि हो सकता है जिस पर्सन से आप मिलने जा रहे हैं वो ऊपर से नीचे तक आपको जज करेगा। एचएनआई कस्टमर भी हो सकता है, सुपर एचएनआई कस्टमर भी हो सकता है। अगर उसको कहीं पे भी ऐसा लगा कि आपके शूज फटे हुए हैं, आपका बैग फटा हुआ है, आपने शर्ट जो पहनी है उसकी कॉलर घिसे हुए हैं, आपकी कफ घिसी हुई है, और वो कहीं से धागे निकलने शुरू हो गए हैं, या कुछ घिस गया है, तो वो आपकी माली हालत को बहुत जल्दी जज कर लेगा। और हो सकता है वो अपने साथ आपको कंफर्टेबल महसूस ना करे। वो आपसे बड़ा प्लान लेना भी चाहेगा तो नहीं लेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वो आपके साथ अपना कम्युनिकेशन मैच नहीं कर पाएगा। ये बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको, जिसकी वजह से भी आपके कस्टमर आपसे लूज हो सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये चीजें सेल्स की ऐसी टेक्निक्स है जो आपको हमेशा काम आएंगी। कभी भी जल्दीबाजी में ऐसे ही कैजुअल बन के मीटिंग लेने का कोशिश ना करें। वो एक मीटिंग खराब भी हो सकती है और जिंदगी भर आपकी लाइफ भी बना सकती है। वो एक कस्टमर आपको 10 20 50 100 कस्टमर भी दे सकता है, लेकिन आपने इंप्रेशन पहली बार खराब कर लिया तो दोबारा बनाने में सदियों निकल जाएंगे। यहाँ हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे आप उसके घर पहुंचेंगे तो आपको बेल बजानी है, बहुत ही जेन्युइन तरीके से। 1 से 2 बार, 1 या 2 बार बेल दबाते हैं तो टिन टॉन या कुछ ना कुछ आवाज आएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा वेट करना है। कुछ लोग इतने बेसब्रे होते हैं, इतने जल्दी में होते हैं, लेट वो खुद होते हैं, लेकिन जल्दी बेल पे दिखा रहे होते हैं। 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार बजाते ही रहेंगे जब तक कोई आएगा नहीं। कोई बिजी भी हो सकता है, किसी काम में भी हो सकते हैं, आप किसी से पहली बार भी मिलने जा सकते हो,
हो सकता है वो आपके इसी बिहेवियर से आपसे नाराज हो जाए, या बेल काम नहीं कर रही होती है तो दरवाजे को पीटना शुरू करेंगे, एक बार दो बार, एक दो बार से आपको लगा कि रिस्पॉन्स नहीं आया तो और जोर जोर से कंटिन्यू बजाते ही रहेंगे जब तक कोई आएगा नहीं। इट इज ए बैड बिहेवियर, इट इज रॉन्ग एटीट्यूड। प्लीज ऐसी बेसिक एरर ना करें। आपके इस बचकाने हरकतें से लोग आपको जज करते हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। यू हैव टू बी लुकिंग लाइक प्रोफेशनल, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस आपको देना ही होगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कोई बंदा दरवाजा खोलता है, खासकर वो पर्सन जिसने आपको बुलाया है, अगर फीमेल एजेंट है और फीमेल को किसी ने बुलाया है, वही दरवाजा खोलती है, तो हैंडशेक कर सकते हैं। मेल टू मेल है, हैंडशेक कर सकते हैं, अच्छे से मिल सकते हैं। आपका फेस पे स्माइलिंग रहना चाहिए, आपका हैंडशेक कॉन्फिडेंस के थ्रू मिलना चाहिए, आपके पकड़ उसमें होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए, और आपका गर्म जोशी से मिलता हुआ दिखना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप मिलना चाहते हैं। सामने वाला बंदा अगर आपको छोटी सी 2 या 4 उंगलियां आपसे हैंडशेक करता है, तो आप समझ जाइए कि वो अभी आपसे जानता नहीं है, अभी आपसे वो कटना चाहता है। थोड़ा सा और हाथ देता है, लेकिन जोर से दबा के हाथ नहीं मिलाता है, बहुत ढीला हाथ मिलाता है, तो समझ लीजिए अभी वो आपके साथ कॉन्फिडेंट नहीं है। आपको अपना इंप्रेशन वर्किंग बनाना पड़ेगा। जैसे आप पूरे गर्म जोशी से हाथ मिलाते हैं, ऐसे वो भी गर्म जोशी से हाथ मिलाता है। इट मीन्स आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो भी उतना ही तत्पर है आपको मिलने में, आपको जानने में, आपसे प्लान लेने में, जितने आप उत्सुक हैं उसको अपनी चीजें समझाने में। तो ये छोटी बेसिक बेसिक नो हाउ है जो आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। जब आप मिलते हैं, गुड इवनिंग जो भी करते हैं, आपको विश करते हैं, आपसे मिलकर बढ़िया लगा, जैसे आपको अंदर लेके जाएगा तो पहले वो जाएगा, उसके बाद आप चलेंगे। और जैसे चलेंगे आराम से, प्लीजेंट बिहेवियर से, आराम से देखते हुए चलिए, बहुत जल्दी भागते दौड़ते निकलने का कोशिश मत कीजिए। अगर उसकी वाइफ सामने पड़ती है रास्ते में, किचन में या दाएं में कुछ करते हुए, तो प्लीज विश कीजिए, गुड इवनिंग भाभी जी, बहन जी, मैडम, जो भी आप करना चाहें, कोशिश कीजिए रिलेशन बनाने की। थैंक यू। और ऑब्जर्व कीजिए उसके घर के अंदर कौन सी ऐसी चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है, जेन्युइनली अट्रैक्ट कर रही है। आप कभी भी फेक एप्रिसिएशन नहीं करेंगे। हो सकता है उसके घर की वॉच अच्छी हो, वॉल अच्छे हो, पर्दे अच्छे हो, इंटीरियर अच्छा हो, टेबल डिजाइनिंग, कोई भी ऐसी चीज यूनिक और डिफरेंट हो, उसकी आपने एप्रिसिएशन करनी है मिसेस को या उसको, कि बहुत बढ़िया सर तरीके से वेल डेकोर किया हुआ है सर, मजा आ गया सर, आप मिलके ही मजा आ गया, आप बहुत बढ़िया तरीके से आप मैनेज किया हुआ है आपने, बहुत सुंदर आपने घर बनाया हुआ है। आप बोल सकते हैं। एप्रिसिएशन सबको पसंद होती है, किसी को बुरा नहीं लगता। जब आप बैठते हैं, पानी वानी आता है, पानी पीते हैं, उससे वो आपसे पूछता है, ठीक है सर आप बताइए, आप आए थे इंश्योरेंस के लिए, तो कह सर मैं बिल्कुल सब कुछ बताऊंगा, ये मेरा कार्ड है, मैं स्टार हेल्थ से आया हूँ, अपने लिए 4 लाइनें अच्छी सी फिक्स करके रखिए कि उसमें बात करने का एक्सपीरियंस दिखना चाहिए। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा है, मैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट हूँ, पिछले 10 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आज की डेट में 1500 परिवारों का मैं टेकिंग केयर करता हूँ, और मैं क्लेम दिलवाने में एक्सपर्ट हूँ। ये मेरी एक्सपर्टीज है, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट एक्सपर्ट, या क्लेम दिलाने में एक्सपर्टीज है। 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, अपना डेडिकेशन दिखाते हैं इस काम के अंदर, तो सामने वाले को समझ में आता है कि ये हल्का बंदा नहीं है, अभी नया नया बंदा नहीं है, अभी अभी सीखा आया हुआ बंदा नहीं है। किसी को 1 साल, 2 साल, 4 साल भी हो सकते हैं, किसी को 2 महीने, 1 महीना, 10 दिन भी हो सकता है। लेकिन कभी भी किसी से भी मिले तो अपने आप को कम बता के कभी भी नहीं मिलना चाहिए। 6 महीने, 1 साल, 2 साल कम से कम बताएं, तभी वो उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस मैच होगा और वो आपसे कुछ लेगा। उसके बाद आपने उसके बारे में पूछना है कि सर, जैसे कि मैं आपसे आज पहली बार मिल रहा हूँ, मुझे आपके बारे में भी जानना है कि आप क्या करते हैं, ताकि मैं आपके लिए बेस्ट पॉसिबल चीज बता पाऊं। आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, अगर आप जॉब करते हैं, तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस किस चीज का है, प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्योंकि आपसे मिलके लग रहा है सर कुछ ना कुछ तो आप बढ़िया करते होंगे। अप्रिसिएशन करना है हर चीज में, और उससे पूछना है, वो अपने बारे में बताएगा, वो जॉब करता है जॉब बताएगा, बिजनेस करता है बिजनेस बताना है। आपको अप्रिसिएशन या हाँ, वेरी गुड, ओके, आपको साथ साथ कम्युनिकेशन करना है, आई कांटेक्ट बनाए रखना है।
दाएं बाएं नहीं देखना उस टाइम पे, जब आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जब अपने बारे में बता रहे हैं तब भी, जब उसके बारे में समझ रहे हैं तब भी, जब वो अपने बारे में बता देता है, कुछ चीजें समझा देता है कि पिछले 10 साल से, 5 साल से, 4 साल से वो इस फील्ड में है और ये काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको विश कीजिए। सर बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया आपसे मिलके। मैं आपकी फैमिली के बारे में भी जानना चाहूंगा, आपकी मिसेज भी वर्किंग है या हाउसवाइफ है, आपके बच्चे कितने बड़े हैं, और किसी को कोई मेडिकल रिलेटेड कोई कंसर्न है तो प्लीज मुझे अभी बताइए। कोई बीपी, शुगर, कोई दवाई ऐसा कुछ है, या किसी को कोई रेगुलर मेडिसिन वगैरह लेते हैं, वो भी मुझे अभी बताइए। उसी के बाद ही मैं कोई प्लान वगैरह आपके लिए डिसाइड करूंगा जो आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। ये सब आपको उसी से पहले पूछना है, जब तक उसकी वाइफ नहीं आई है तब तक वो सारी डिटेल्स आपको बताएगा। आपको जज करना इजी हो जाएगा, अगर उसको या उसकी वाइफ को या उसके बच्चे को, किसी को भी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, मेडिकल डिटेल है, कुछ ना कुछ दवाई लेते हैं या कोई टेस्ट कराते हैं, तो आपको समझ में आएगा कौन सा प्लान मिलेगा, कौन सा प्लान नहीं मिलेगा, कौन सा प्लान देना है, कौन सा प्लान नहीं देना है। आपका जजमेंट वहीं हो जाएगा। उसी टाइम भी आप सबका डेट ऑफ बर्थ भी उससे पूछ सकते हैं। सर बस कुछ भी बताने से पहले ना एक बार सबका डेट ऑफ बर्थ और बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम होता है। जो बड़ा है उसकी एज से प्रीमियम निकलता है, और जो बच्चा है ना, बच्चे के साथ भी कंसिडरेशन है, एज का क्राइटेरिया रहता है, इतनी से इतनी एज के लिए ही एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड पॉलिसी दे सकते हैं। कई बार बच्चा छोटा होता है तो फैमिली में कंसिडर नहीं होगा, बड़ा होता है तब भी कंसिडर नहीं होगा। उसी टाइम वो सारे डिटेल आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब आपको रिक्वेस्ट करना है कि सर प्लीज भाभी जी को भी बुला लीजिए। अगर आपका बच्चा, जो आपको डिटेल आई गई है, बच्चा भी 15 साल से ऊपर है, उसको भी बुला लीजिए, क्योंकि ये फैमिली के लिए प्लान है। ये बहुत जरूरी है सर। जिस दिन कोई भी मेडिकल इमरजेंसी पड़ेगा उस टाइम कोई रिश्तेदार साथ में खड़ा नहीं होता है। सबसे पहले ये हेल्थ इंश्योरेंस आपके काम आएगा, और उससे साथ साथ मैं भी आपके काम आऊंगा। तो आपके परिवार में जो आपके सबसे खास है, जो आपकी फैमिली है, उन सबको मेरे बारे में पता होना चाहिए। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन जो मैं आपको हर तरह की हेल्प करूंगा। लेकिन अगर वो लोग मुझे जानते ही नहीं होंगे, मेरा नंबर उनके पास होगा ही नहीं, तो उन्हें इसका प्रोसेस का भी आइडिया नहीं होगा। तो मैं उनको एक बार प्रोसेस बता दूं, आप सभी के साथ एक साथ प्रोसेस बताऊंगा, ताकि क्लेम के समय किसी को कोई परेशानी नहीं हो। ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। तो वो मिसेस को बुलाएगा, बच्चे को बुलाएगा, तो आपको रिक्वेस्ट करना है, पहले तो वो गिफ्ट देना है, बताना है, वो शुरू में ही देना है, ये प्लीज आपके लिए, बच्चों को दे दीजिएगा जो आप उसके लिए लेके आए। वो गिफ्ट में डायरी भी हो सकता है, कैलेंडर भी हो सकता है, कोई बच्चे के लिए गुडी बैग हो सकता है, कोई चॉकलेट हो सकती है, एनीथिंग, जितना आपका बजट अलाउ करता है वो आप करिए। लेकिन प्लीज बहुत बेसिक मत कर दीजिएगा कि 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए वाला बहुत छोटा वाला चॉकलेट का हाथ से निकाल के ऐसा मत दीजिएगा। कम से कम वो कुछ तो वर्थ ही होना चाहिए। 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का आइटम होना ही चाहिए। बी प्रेजेंटेबल, जिस हिसाब से आप जा जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके देन, जब वो वाइफ आ जाती है, बच्चा आ जाता है, तो वाइफ को बोल रहे हैं भाभी जी 10 मिनट आपके लूंगा। अगर आप कोई गैस पे कोई चीज रख के आए हैं तो प्लीज गैस बंद करिए आइए, क्योंकि 10 मिनट आप यहाँ बैठने वाले हो, आपका ध्यान वहां रहेगा, तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। कोई बच्चा भी आया है, कोई ट्यूशन लेके आया है या कहीं पे भी है, बेटा आप कोई गेम खेल रहे थे या कोई काम कर रहे थे, तो प्लीज उसको ऑफ करके आइएगा। 10 मिनट, 12 मिनट आपके लगेंगे। और ये माहौल क्रिएट हो गया, आपने वो सब चीजें समझाई कि मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो जेन्युइनली आपकी फैमिली के लिए तब काम आएगा जब कोई भी और पर्सन काम नहीं आएगा। तो प्लीज 10 से 12 मिनट आपको इसमें एग्जैक्टली अटेंशन देना है, ध्यान देना है। आप ये माहौल क्रिएट कर देंगे, उसके बाद अपना मोबाइल निकालेंगे और उनको बोलेंगे सर ये मेरा पैशन है, मेरा काम है, तो मैं इस पैशन में कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई डिस्टरबेंस हो। तो मेरा फर्ज है, मैं इसको साइलेंट कर रहा हूँ या स्विच ऑफ कर रहा हूँ इस 10-12 मिनट के लिए। तो सेम मैं आपसे भी चाहूंगा कि सर अगर आप भी फोन साइलेंट या बंद कर लेंगे तो इस 10-12 मिनट का पर्पस सॉल्व हो जाएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इस 10 मिनट में जो भी मैं आपको समझाऊंगा, आपको सिर्फ ध्यान से समझना है, सुनना है। आपके कोई भी डाउट रहेंगे ना, इस 10 मिनट के बाद जितना क्वेरी रहेगा सब चीज का मैं आंसर देने वाला हूँ। मैं जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाएगा जाने वाला नहीं, बेफिक्र रहिए। लेकिन इस 10-12 मिनट को आप ध्यान से समझिए, आपको सारा प्रोसेस डिट्टो क्लियर कर दूंगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। ये शुरुआत की, आपको समझाया, माहौल बन गया, तो अब आप उसके साथ अब आपको प्लान समझाना है। और प्लान समझाने में जो मैं हमेशा करता हूँ, हमेशा कंपैरिजन के साथ प्लान बताता हूँ। कभी भी एक ही प्लान को नहीं बताता हूँ, एफएचओ नहीं बताता हूँ, कभी भी यंग स्टार नहीं बताता हूँ, कभी भी सीएचआई नहीं बताता हूँ। जब भी बताऊंगा अपनी कंपनी के साथ गवर्नमेंट कंपनी का कंपैरिजन करके बताता हूं, ताकि आपका मैक्सिमम क्लोजर वहां पर हो जाए।
अगर आप किसी अकेले पर्सन को बताओगे तो वो बोलता है मैं वाइफ से पूछ के बताऊंगा, वाइफ को समझाओगे तो वो बोलेगी मैं हस्बैंड को पूछ के बताऊंगा, या आप सिर्फ एक ही कंपनी का प्लान बताओगे तो वो कहेंगे मैं किसी और कंपनी से कंपेयर करके चेक करके फिर बताऊंगा, आपका तो अच्छा है लेकिन कंपैरिजन कर लूं उसके बाद बताऊंगा। अब वो सारी कंडीशन यहीं पर ही आपकी खत्म हो जाती है और आप बढ़िया तरीके से क्लोज साथ के साथ कर पाते हो। वो कैसे करना है, यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, जब हम कंपेयर करते हैं किसी को किसी से तो वो चीज ज्यादा अच्छी हो जाती है। रामायण का मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, राम और रावण को जब हम कंपेयर करते हैं तो राम ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ज्यादा अच्छे थे, इसलिए वो सही थे। लेकिन अगर सिर्फ रावण की बात करना शुरू कर दें तो रावण में भी बहुत सारे गुण थे। आज भी बहुत सारे साउथ में लोग उनको पूछते हैं, तो इसलिए हमेशा कंपैरिजन करके कोई पॉलिसी देंगे तो वो जल्दी और फटाफट समझ में आएगी। मेरी यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मैं प्लान स्टार्ट करूं? मुझे चैट बॉक्स में यस नो या प्रोसीड आपकी तरफ से चाहिए, उसके बाद ही मैं प्लान स्टार्ट करूंगा। यहां तक सभी को मेरा बात क्लियर हुआ कि नहीं? आपने ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको ये वर्दी लग रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फटाफट से मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा। इसमें मैं वही सब तरीका समझाऊंगा जो मैं अपने हर एक कस्टमर को समझाता हूँ। जैसे मैंने कल आपको कॉम्प्रिहेंसिव समझाया था, सेम फॉर्मेशन, अगर मैं तरीका चेंज करूंगा तो आपको याद करने में बहुत परेशानी होगी, तो मैं एक ही तरीके को फॉलो करता हूँ और पिछले 25 सालों से, 15 सालों से, 10 सालों से यही तरीके से मैं पॉलिसी लोगों को बेचता हूँ। तो उस प्रोसेस को आपने भी कोशिश करना है, जो आप चेंजेस करना चाहें इट्स अप टू यू। तो मैंने आपको समय लिया, अभी टाइम हुआ है 9 बजने में 2 मिनट है। मेरी कोशिश रहेगी 10 से 12 मिनट में मैं ये प्लान आपको अच्छे से समझा दूं। तो बीच में आपने नहीं पूछना है सर, अब आप कस्टमर हैं और मैं एजेंट हूं, मैं आपको प्लान समझा रहा हूं। सर आपको कहीं भी कोई डाउट रहेगा ना, आप उसको नोट कर लीजिएगा अपने पेन में या मेरी कॉपी में। मैं आपको जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा तब आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके डाउट ना रहे। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं सर। ये जो पॉलिसी है जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका नाम है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान। ये स्टार हेल्थ का बहुत ही शानदार और बढ़िया प्लान है और मैं आपको साथ साथ कंपैरिजन करके दूंगा कि गवर्नमेंट कंपनीज में और हमारे में क्या क्या बढ़िया और अच्छी बातें हैं या क्या खराब बातें हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक एक चीज स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है वो समझाऊंगा। हमारी पॉलिसी में नहीं, सभी पॉलिसीज में 3 यूनिवर्सल रूल होते हैं। जब तक ये रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे तभी पॉलिसी काम करेगी, अदरवाइज पॉलिसी काम नहीं करेगी। सबसे पहला यूनिवर्सल रूल होता है, आज पॉलिसी ली है तो 24 घंटे एडमिट होना जरूरी होगा किसी भी हॉस्पिटल में। अगर कोई भी पर्सन 24 घंटे एडमिट नहीं होगा पॉलिसी काम नहीं करेगी। ये पहला रूल है जिसको आपने हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, आज पॉलिसी ली है, फर्स्ट 30 डेज वेटिंग पीरियड रहेगा। पहले 30 दिन किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो कोरोना हो, बुखार हो, कोई भी हार्ट अटैक हो, लीवर हो, किडनी हो, पहले 30 दिन किसी भी बीमारी के लिए पॉलिसी काम नहीं करेगी। 31वें दिन से आपका पॉलिसी वर्किंग में आएगा, काम में यूज कर सकते हैं आप। तीसरा, एट लास्ट नॉट लीस्ट, एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो वो डे 1 से कवर होगा। उसमें कोई भी कंडीशन ऊपर वाला अलाउड नहीं है, ना ही 24 घंटे की कंडीशन है, ना ही 30 दिन की कोई कंडीशन है। अगर एक्सीडेंट होता है घर में, बाथरूम में पैर स्लिप हुआ, सीढ़ियों से गिरे, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी तरह का रोड एक्सीडेंट हुआ, आप 2 घंटे 4 घंटे के लिए भी एडमिट होंगे हॉस्पिटल में, पूरा क्लेम मिलेगा। कैशलेस में जाएंगे कैशलेस मिलेगा, नॉन कैशलेस में जाएंगे नॉन कैशलेस में भी रीएम्बर्समेंट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं सर प्लान के मेन फीचर्स के बारे में। जब भी कोई एडमिट का जरूरत पड़ता है ना सर, तो हॉस्पिटल में सिंगल रूम लेना पड़ता है, रूम लेना पड़ता है। बिना रूम लिए कोई भी कंपनी इलाज नहीं देती है। तो हमारी पॉलिसी में सबसे बढ़िया पार्ट है कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम जितने का भी हो आप ले सकते हैं सर, रूम की कोई कैपिंग नहीं है। ये बहुत बढ़िया और अच्छी चीज है। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करूं तो वहां 1% से ज्यादा पर डे का रूम नहीं ले सकते। अगर 5 लाख का पॉलिसी लिया है तो 5,000 पर डे, 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो 10,000 पर डे से ज्यादा का रूम वहां नहीं ले सकते हैं सर। इसको हम कैपिंग वर्ड यूज करते हैं। हमारे यहाँ कोई कैपिंग नहीं है, वहां पर कैपिंग है सर, जो कि नहीं होना चाहिए। आगे बात करूं आईसीयू रूम की, आईसीयू रूम का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। अगर कोई बड़ी इमरजेंसी है जिसमें जीने मरने का सवाल हो जाता है
तो हॉस्पिटल में आईसीयू रूम होता है, उसमें मशीनरी के थ्रू बंदे को टेकिंग केयर किया जाता है और 24/7 नर्स और डॉक्टर वहां पर अवेलेबल रहता है। उसके लिए हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं है सर, जो भी खर्चा आएगा, जितने लाख का भी पॉलिसी लिया है वहां तक हमारा पॉलिसी काम करेगा। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज में उसके लिए भी 2% ऑफ सम एश्योर्ड का पर डे का लिमिट रहेगा। 5 लाख की पॉलिसी में 10,000 पर डे का लिमिट, 10 लाख की पॉलिसी में 20,000 पर डे का लिमिट वहां रहता ही रहता है सर, रूम का वहां कंडीशन है ही सर। आगे बात करूं, इन पेशेंट ट्रीटमेंट। इन पेशेंट ट्रीटमेंट का मतलब होता है सर, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद आपका जो भी खर्चा लगेगा वो सारा खर्चा हमारी कंपनी जहां तक आपने इंश्योरेंस लिया है वहां तक कवर करेगी, आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करूं तो वहां पर एडमिट होने के बाद भी बहुत सारी सब लिमिट्स होती हैं, जिसमें कुछ खर्चा आपको भी देना पड़ सकता है सर। और बात करूं तो हमारे यहाँ इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस कवर है 750 रुपए पर ऑक्यूरेंस के हिसाब से, जितनी बार जरूरत पड़ेगी साल में 2 बार। गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करूं तो वहां 500 रुपए पर ऑक्यूरेंसी आप यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। आगे बात करूं एयर एम्बुलेंस की, तो कोई बड़ी इमरजेंसी होती है, एक शहर से दूसरे शहर एयर एम्बुलेंस के थ्रू शिफ्ट करना पड़ता है पेशेंट को, तो वो भी आप 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख या उससे ज्यादा की पॉलिसी में 10% ऑफ सम एश्योर्ड के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया और अच्छा फीचर है। गवर्नमेंट पॉलिसी में ये फीचर भी नहीं मिलता है सर, किसी भी तरह का एयर एम्बुलेंस वहां यूज नहीं कर सकते हैं। आगे बात करूं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलेशन, इसका मतलब होता है सर एडमिट होने से पहले का खर्चा 60 दिन का हमारी कंपनी कवर करती है, और डिस्चार्ज होने के बाद का 90 दिन का खर्चा हमारी कंपनी कवर करती है। एडमिट होने से पहले के कौन से खर्चे होते हैं, मान लीजिए किसी को फीवर हुआ, जो बुखार हुआ या कोई ऐसी दिक्कत हुई जिसकी वजह से डॉक्टर के पास दवाई लेने जाना पड़ता है, मेडिसिन लेते हैं या टेस्ट कराते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आराम नहीं पड़ता और 21वें दिन एडमिट की जरूरत पड़ती है, तो वो सारे खर्चे हमारी कंपनी रिएम्बर्समेंट करती है। अगर एक दिन भी एडमिट हो जाते हैं, एक दिन या एक दिन से ज्यादा, तो वो सारे खर्चे 60 दिन पहले तक के इस पॉलिसी में आपको मिलेंगे। और अगर कोई पर्सन 2 दिन 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और उसके बाद डॉक्टर छुट्टी दे रहा होता है, तो बताता है अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है, महीना, 2 महीना, 3 महीने दवाइयां और चलेंगी, तो वो 3 महीने तक की दवाइयों के खर्चे भी, मेडिसिन के टेस्ट भी, और जो भी आपने टेस्ट वगैरह रहे हैं, डॉक्टर की फीस, सब कुछ वो भी कवरेज इस पॉलिसी में मिलता है 60 दिन, 90 दिन तक। जबकि गवर्नमेंट पॉलिसीज में सिर्फ 30 दिन और 60 दिन का लिमिट रहता है सर, जो कि टेक्निकली काफी कम है सर। आगे बात करूं स्पेसिफिक ऑपरेशन नीड, ये कुछ ऐसे गवर्नमेंट रूल है सर, जब भी आप कोई नया पॉलिसी लेते हैं तो पहले 2 साल किसी भी कंपनी में सर्जरी के लिए ये वाले खर्चे अलाउड नहीं होते हैं, जैसे स्टोन हो गया, कैटरेक्ट हो गया, हर्निया हो गया, पाइल्स हो गया, रसौली हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया या फिस्टुला, ये वो बीमारियों के नाम है जिसके लिए सर्जरी ही करवाना पड़ता है। हो सकता है आज आपको कोई बीमारी नहीं है, पॉलिसी लेने के 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद भी ऐसी वाली सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, तो पहले 2 साल किसी भी कंपनी में कवर नहीं होगा, ना ही हमारी कंपनी में और ना ही किसी और कंपनी में सर। तो ये मेरा बताना फर्ज है, इसलिए आपको इसके बारे में बताना जरूरी समझता हूँ। आगे बात करूं तो डे 1 कवर है सर हमारे पॉलिसी में, ऑल डे केयर प्रोसीजर कवर है। ये जो चीजें मैंने बताई सर, इसमें 24 घंटे एडमिट का जरूरत नहीं पड़ता है सर। जो ये ऊपर वाले सर्जरीज है, इसमें 2 घंटे, 4 घंटे की भी कोई सर्जरी है मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से, वो सारे ट्रीटमेंट हमारा पॉलिसी में कवर होता है, और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी कवर होता है सर। आगे बात करूं तो ट्रीटमेंट इन वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर, ये एक एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल भी बोलते हैं सर, जहां पर कंपनी के ट्रायल एंड टेस्टेड हॉस्पिटल है, हमारे कुछ ट्रायल एंड टेस्टेड हॉस्पिटल्स हैं। अगर उन हॉस्पिटल में से आप किसी में भी ट्रीटमेंट कराएंगे तो 5,000 रुपए तक का खर्चा, 5,000 रुपए क्लेम के अलावा कंपनी आपको अलग से प्रोवाइड करती है। ये स्पेशल फीचर हमारे यहाँ अवेलेबल है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है सर। आगे बात करूं इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल इवैक्यूएशन, कोई इक्विप्ड मेडिकल एम्बुलेंस भी अगर चाहिए जिसमें लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होते हैं, एक नर्स होती है, एक डॉक्टर साथ चलता है, किसी को हार्ट अटैक है, किडनी का, लीवर का, ब्रेन हेमरेज का स्ट्रोक हुआ है और घर से और हॉस्पिटल तक लेके आना है, तो इक्विप्ड एम्बुलेंस ही रिक्वायर्ड होती है सर। तो उस केस में हमारी पॉलिसी में 5 लाख से 15 लाख की पॉलिसी में 7500 रुपए और 20 से 25 लाख की पॉलिसी में 10,000 रुपए तक का खर्चा आप इसमें यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज में बात करूं तो वहां पर ये खर्चे अलाउड नहीं होते हैं, इस तरह की एम्बुलेंस वहां पे अलाउड नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें तो आईवीएफ ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी के अंदर कवर है, जिनको शादी को कई साल हो गए और बच्चे वगैरह नहीं है, तो वो अगर अपना आईवीएफ ट्रीटमेंट भी करवाना चाहें तो 3 साल के बाद वो खर्चा भी पॉलिसी में कवर होगा। 5 लाख का पॉलिसी है तो 1 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं, और 10 लाख से 25 लाख का पॉलिसी है तो 2 लाख रुपए तक का आईवीएफ का खर्चा हमारी कंपनी कवर करती है सर। गवर्नमेंट पॉलिसीज में ये भी फीचर अवेलेबल नहीं रहता है। आगे बात करूं रिचार्ज,
रिचार्ज का मतलब है सर एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड पॉलिसी में इनबिल्ट रहता है। 3 लाख की पॉलिसी में 75,000 रुपए, 4 लाख की पॉलिसी में 1 लाख रुपए और 5 लाख से लेके 25 लाख की पॉलिसी में 1.5 लाख रुपए कंपनी एक्स्ट्रा इंश्योरेंस पहले दिन से फ्री देती है, इनबिल्ट लिख के देती है सर। गवर्नमेंट पॉलिसीज में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता। इसका मतलब है अगर 5 लाख का पॉलिसी है और 6.5 लाख का भी पहली बार में क्लेम आ गया तो पास हो जाएगा। 20 लाख का भी पॉलिसी है, 21.5 लाख का क्लेम आ जाएगा तो भी पास हो जाएगा। 25 लाख का पॉलिसी है, 26.5 लाख का क्लेम आएगा, वन शॉट में पास हो जाएगा। चाहे मल्टीपल टाइम में आए चाहे एक ही बारी में आए, वो पॉलिसी का पार्ट है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा इसमें प्रोविजन अवेलेबल है। आगे बात करूं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन मतलब है 10 लाख की पॉलिसी में 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री, एक बार नहीं 3 बार फ्री। 10 लाख 10 लाख 10 लाख, यानी कि आप 10 लाख तो ले रहे हैं, उसके साथ 30 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा और 1.5 लाख आपका इनबिल्ट फीचर है। तो टोटल 41,50,000 तक आप पॉलिसी यूज कर सकते हैं। अगर आप 20 लाख का पॉलिसी लेते हैं तो 20 लाख के साथ 3 बार 20 लाख 20 लाख 20 लाख फ्री रहेगा। टोटल 81,50,000 तक एक ही साल में पॉलिसी में यूज कर सकते हैं। इसका 2 कंडीशन रहता है। पहला कंडीशन है 100% एग्जॉस्ट होगा तभी काम करेगा, और दूसरा कंडीशन है सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए नहीं मिलेगा। मान लीजिए मैंने पॉलिसी लिया और मेरा कोई कैंसर के लिए क्लेम आ जाता है, 10 लाख का पॉलिसी लिया, 10 लाख के लिए कैंसर का क्लेम आ जाएगा। उसी साल में मेरा वाइफ को किसी और बीमारी के लिए 10 लाख का जरूरत पड़ेगा, यूज कर पाएगा। फर्स्ट चाइल्ड को कोई 10 लाख की जरूरत पड़ेगा, यूज हो जाएगा। सेकंड चाइल्ड को भी 10 लाख की जरूरत पड़ेगी, वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है। लेकिन अगर मुझे कैंसर के लिए ट्रीटमेंट लिया है और मुझे ही कैंसर के लिए और क्लेम चाहिए तो मैं 11.5 लाख से ज्यादा नहीं यूज कर पाऊंगा। 10 लाख प्लस 1.5 लाख जो इनबिल्ट है वो काम करेगा, उसके बाद सेम बीमारी के लिए मैं यूज नहीं कर सकता। ऐसा यहाँ पर कंडीशन रहेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है सर। जितने का पॉलिसी है सिर्फ उतने लाख का ही यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। आगे बात करूं तो नो क्लेम बोनस बहुत अच्छा बढ़िया फीचर है सर। आप मान लीजिए 10 लाख का पॉलिसी लेते हैं और पहले साल कोई क्लेम नहीं आता है, कोई बीमार नहीं होता है, ना ही कोई हॉस्पिटल में एडमिट का जरूरत पड़ता है, तो उस साल आपका पॉलिसी 25% से इंक्रीज हो जाएगा। 10 लाख का पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए जुड़ जाएगा, 12.5 लाख का हो जाएगा। सेकेंड ईयर भी अगर कोई क्लेम नहीं आएगा तो 10% बढ़ेगा, 1-1 लाख रुपए करके बढ़ता रहेगा। और 10 लाख का पॉलिसी 20 लाख तक चला जाएगा। 20 लाख का पॉलिसी 40 लाख तक आराम से चला जाता है क्लेम नहीं आने पर। जबकि गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करूं वहां पर नो क्लेम बोनस मिलता ही नहीं है सर। जितने का पॉलिसी है उतने का ही रहता है। ये बहुत नुकसान वाला काम रहता है सर। मेडिकल इन्फ्लेशन 14% की रेट से बढ़ता है सर। आपका पॉलिसी भी इंक्रीज होते रहना चाहिए, जो बहुत जरूरी है, ताकि बड़ा इलाज भी कराना पड़े तो आराम से आप करा सके। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ये एक स्पेशल बेनिफिट है। अगर आपका पॉलिसी एक्सीडेंट के केस में छोटा पड़ जाता है, क्लेम बड़ा आता है, तो 25% आप एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ओनली टू व्हीलर के केस में ही अलाउड होगा, और हेलमेट पहना होना जरूरी है, चाहे आप खुद ड्राइव कर रहे हो या पीछे पिलियन ड्राइवर बैठा है, उसी केस में ये एक्स्ट्रा मिलता है। सम एश्योर्ड का 25% या मैक्सिमम 5 लाख तक। गवर्नमेंट पॉलिसीज में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं मिलता है। आगे बात करूं हेल्थ चेकअप पॉलिसी में एवरी क्लेम फ्री ईयर हेल्थ चेकअप मिलता है। 5 लाख की पॉलिसी में 1500 की हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, और 10 लाख की पॉलिसी में 2,000 रुपए तक के हेल्थ चेकअप आप आराम से करा सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करूं तो वहां 4 क्लेम फ्री ईयर के बाद ही हेल्थ चेकअप अलाउड है, वो भी सिर्फ 5,000 रुपए तक। 4 साल तक क्लेम फ्री ईयर रहेगा तो ही 5वें साल आप क्लेम इसका हेल्थ चेकअप को बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। नेक्स्ट प्री मेडिकल टेस्ट सबसे अच्छी चीज है सर। हमारे यहाँ 65 साल तक कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है, बिना मेडिकल टेस्ट के ही पॉलिसी आराम से मिल जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करूं वहां 60 साल तक कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है। 60 के बाद कोई पॉलिसी लेते हैं तो वहां मेडिकल टेस्ट मैंडेटरी होगा। आगे बात करूं शेयर्ड अकोमोडेशन, ये एक और शानदार फीचर है सर। अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हॉस्पिटल में सिंगल प्राइवेट एसी रूम अलाउड नहीं मिलता है, ऑक्यूपाइड रहता है, और आपको मजबूरी में शेयर्ड अकोमोडेशन लेना पड़ता है। शेयर्ड अकोमोडेशन मतलब जिसमें एक ही रूम में 2 पेशेंट हो, जिसमें पार्टीशन होता है, जिसमें एक ही वार्ड के अंदर 3 पेशेंट हो, 4 पेशेंट हो, उसे शेयर्ड अकोमोडेशन बोलते हैं। ऐसा अगर कुछ लेते हैं तो 3 लाख से 15 लाख की पॉलिसी में 800 रुपए पर डे कंपनी अलग से आपको अलाउंस देती है, और 20 से 25 लाख की पॉलिसी में 1,000 रुपए पर डे आपको एज ए कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में ऐसा कोई प्रोविजन अवेलेबल नहीं है
नेक्स्ट बात करूं नेटवर्क हॉस्पिटल्स की, वी आर सुपीरियर सर। 14,000 नेटवर्क हॉस्पिटल्स है हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में, जो आपको किसी भी कंपनी के अंदर नहीं मिलेंगे। आप कहीं पर भी किसी भी शहर में किसी भी जगह जाकर कैशलेस ट्रीटमेंट दिखाकर इलाज करवा सकते हैं। जबकि और बात करूं गवर्नमेंट कंपनीज की, तो वहां पर सिर्फ 5,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स है, जो कि टेक्निकली बहुत कम है ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से। तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो। और बात कर लेते हैं कैशलेस की। बात करूं तो हमारी पॉलिसी 100% कैशलेस है। सिर्फ कुछ कंज्यूमेबल चार्जेस होते हैं जो नॉन पेबल होते हैं, जैसे इंजेक्शन हो गए, सिरिंज हो गई, आपका ग्लव्स हो गए, कॉटन हो गया, या कोई भी आपका खाने पीने का पेशेंट का खर्चा हो गया, वो नॉन पेबल आइटम्स के अंदर आता है, जो 2 4 5% तक का हो सकता है सर, वो खुद से पे करना पड़ता है। बाकी रेस्ट 90 95% पूरा कैशलेस हमारा कंपनी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें वहां पर 80 90% ही होता है जो कैशलेस होता है। वहां पर कंज्यूमर के नाम पर बहुत ज्यादा पैसा कटता है, 10 से 15% तक भी कट जाता है सर। लास्ट बात करूं सर, एट लास्ट नॉट लीस्ट, टीपीए। टीपीए बहुत जरूरी होता है सर। टीपीए का मतलब है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। जिस कंपनी का आप पॉलिसी ले रहे हैं, अगर वही कंपनी क्लेम को पास करता है तो वो पॉलिसी ज्यादा अच्छा है। जैसे कि आप स्टार का पॉलिसी ले रहे हैं, तो स्टार कंपनी ही क्लेम को सेटल करेगा, जल्दी करेगा और फटाफट करेगा। ये हमारा गारंटी है सर, हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं, तो वहां पर आप पॉलिसी नेशनल का ले रहे हैं, लेकिन क्लेम सेटलमेंट वाले करने वाली कंपनी आउटसाइडर है, जिसका नाम है रक्षा टीपीए, पारस टीपीए, पैरामाउंट टीपीए। गवर्नमेंट पॉलिसीज में सब में यही हाल है सर। वहां पर टीपीए इन हाउस मिलता ही नहीं है, आउटसाइड टीपीए मिलता है, जो क्लेम देने में बहुत ज्यादा नाटकबाजी करता है। आपको पॉलिसी ऐसा लेना चाहिए सर, जिसमें हर तरह का हैसल फ्री, टेंशन फ्री क्लेम सेटलमेंट मिले। और स्टार सुपीरियर कंपनीज के अंदर आता है सर। दिस इज द ओनली फर्स्ट कंपनी जो 2006 में स्टार्ट हुआ था। एक साल में 10,000 करोड़ का टर्नओवर करती है सर कंपनी, प्योरली हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। और कोई काम ही नहीं है सर, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही करती है, इसलिए इनको हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट कंपनी भी कहा जाता है। और आप एक अच्छी और बढ़िया कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको एडवांस में इसके लिए बधाई देता हूँ। तो अभी तक आपको मेरी इस प्रेजेंटेशन में कोई भी ऐसी चीज नहीं समझ में आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर सारी चीज क्लियर है, उसके बाद ही मैं प्रीमियम आपको आगे बताऊंगा। तो अब मैं आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं। आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आया कि नहीं, मेरा प्रेजेंटेशन देने का तरीका आपको क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो। सर जी कृपेश जी, आपको कुछ क्लियर हुआ सर? कुछ समझ में आई बात आपको? एज ए सर कस्टमर बन के देखा तो आपको प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत लगा सर? कोई मैंने बहुत टेक्निकल वर्ड तो यूज नहीं करे? नहीं नहीं नहीं, सादी सिंपल भाषा में समझाया, लेकिन एक दो जगह पर सर मुझे थोड़ा सा पूछना था, तो पूछ सकता हो क्या अभी? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं सर। एक था ये शेयर्ड अकोमोडेशन, एक क्लियर कर दो। हम्म। और दूसरा था कि ये 5 लाख का पॉलिसी है, तो उसके हम्म। ऊपर प्रीमियम कितना आएगा? प्रीमियम बाद में पता चलेगा सर, उसका कैलकुलेटर है, उसमें आप एज के हिसाब से फैमिली की डिटेल डालेंगे तो आपको समझ में आएगा। शेयर्ड अकोमोडेशन का मतलब होता है शेयरिंग रूम। ऐसा रूम जिसके अंदर एक पेशेंट से ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा पेशेंट होते हैं। जैसे एक रूम आपने देखा होगा, उसमें एक पार्टीशन लगा होगा, एक साइड में एक पेशेंट होगा, दूसरी साइड में दूसरा पेशेंट होगा, उसको बोलते हैं शेयर्ड अकोमोडेशन। वो कंपैरेटिवली सस्ता होता है। सिंगल प्राइवेट रूम महंगा होता है। अगर सिंगल रूम 10,000 रुपए का है, तो शेयर्ड रूम 6,000 5,000 रुपए का मिल जाता है। उसमें डबल शेयरिंग भी हो सकता है, ट्रिपल शेयरिंग भी, और फोर्थ शेयरिंग भी। तो जितनी ज्यादा शेयरिंग का ऑप्शन होगा, उतना ज्यादा सस्ता होगा। कई बार हॉस्पिटल में सिंगल रूम अलाउड नहीं होते हैं, उस केस में कुछ कस्टमर शेयर्ड रूम भी लेके अपना इलाज करवा लेते हैं, उन्हें उसमें दिक्कत नहीं लगता है। लेकिन हमारी कंपनी उसको मानता है कि उसने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, कंपनी का पैसा बचाया, तो कंपनी उसको एक्स्ट्रा कंपनसेशन अलग अपनी तरफ से देती है। ओके सर, क्लियर। चलिए, एनीबडी और किसी को कोई डाउट, कुछ इशू, प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में आया नहीं आया? एवरीथिंग क्लियर और नॉट? प्लीज, 4 5 लोगों ने रिस्पॉन्स किया, आई वांट एवरीबडी शुड रिस्पॉन्स। जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, बताइए कि यस क्लियर ओके, मैं भी इस तरह से तैयारी करूंगा, या प्रेजेंटेशन ठीक थी, खराब थी, या इसमें इस तरीके का ये पॉइंट मेरे को क्लियर नहीं है। एनीथिंग, कुछ भी आपको लगता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए, दिस इज ओपन प्लेटफॉर्म। यहाँ हेजिटेशन का जरूरत नहीं है, टेंशन वाला बात नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। थैंक यू जी, थैंक यू।
एवरीबडी शुड रिप्लाई, ये आपका रिप्लाई करते रहना चाहिए सर, ताकि कम्युनिकेशन प्रॉपर बना रहे, मुझे भी ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ स्क्रीन से बात कर रहा हूँ। चलिए, मैंने आपको ऑप्शंस दिया हुआ है अनम्यूट करने का, उसको मेंटेन रखते हैं, और मैं आपको अब केस स्टडीज पर लेके जाऊंगा। केस स्टडीज आप लोग जानते हैं, जो लोग कल की मीटिंग में थे। केस स्टडीज के बारे में जो लोग नए हैं उनको भी बता दूं, जो पुराने हैं उनको भी बता दूं। आपको सिर्फ सुनना है, समझना है। कृपेश जी स्पेशली आपको बोल रहा हूं, क्योंकि आपका आज ही कोड आया है। आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि कैसे कैसे सिनेरियोज होंगे। आपको बीच में बोलना नहीं है, टोकना नहीं है, क्वेश्चनिंग नहीं करनी है। लास्ट में आपको मौका मिलेगा चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। जो लोग पुराने हैं उन सभी को समझा रहा हूं, अगर आप बिना आपकी बारी के बोलेंगे, बीच में अपने आप से स्टार्ट हो जाएंगे, तो 200 रुपए पेनल्टी है, और पेनल्टी में आपको फोन पे या पेटीएम मुझे करना पड़ेगा। जितनी बार वो गलती करेंगे उतनी बार 200 रुपए पेनल्टी लगेगा। कुछ पुराने लोग भी होंगे, कुछ नए लोग भी होंगे, और मुझे सभी को सिखाना है। तो यहाँ पर जो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको सिखा रहा हूँ, उसमें मैं जिससे पूछूंगा वही बंदा रिप्लाई करेगा। बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। प्लीज ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको समझाया है। चलिए, मैं बात करता हूँ केस स्टडीज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा बहुत हेल्प करेगी। केस स्टडी है, एक इंडिविजुअल पर्सन है 45 साल का, और वो हाउ मच सम एश्योर्ड हम उसको ऑफर कर सकते हैं। जो हमने प्लान समझाया है हम उसी की बात कर रहे हैं। और मेरा क्वेश्चन है 2 लाख रुपए का दे सकते हैं, 3 लाख का दे सकते हैं, 5 लाख का दे सकते हैं, या 10 लाख का दे सकते हैं। और मेरा क्वेश्चन है बहुत क्लियरली, जिससे पूछूंगा वही रिस्पॉन्स करेगा। अरविंद चौरसिया जी आपसे पूछूंगा, दीपक मिश्रा जी आपसे जानना चाहूंगा, गौरप्पा भारले जी आपसे जानना चाहूंगा। वन बाय वन अनम्यूट करेंगे और फटाफट बताएंगे। हाँ जी, अरविंद जी बताइए। अरविंद जी, दीपक जी, गौरप्पा भारले जी अनम्यूट करिए, बताइए कितने लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड दे सकते हैं, ज्यादा का बजट नहीं है। बोलिए सर, अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, फटाफट से बताइए। पहले अरविंद जी, फिर दीपक जी, फिर गौरप्पा भारले जी। सर रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। दीपक जी आप बोलिए, गौरप्पा भारले जी आप बोलिए, कम से कम कितने लाख का पॉलिसी दे सकते हैं? सर मिनिमम सम एश्योर्ड पूछ रहे हैं आप इसमें? हाँ सर, मिनिमम सम एश्योर्ड मिनिमम 3 लाख। 3 लाख का पॉलिसी दे सकते हैं। आप प्रीमियम कैलकुलेट करके बताइए सर इतने। मैं म्यूट करता हूँ, आपको प्रीमियम देखना आता होगा आपको। आप मुझे देख के बताइए 45 साल की एज पे कितना प्रीमियम आएगा। हाँ, गौरप्पा भारले जी आप बताइए कितना मिनिमम दे सकते हैं। गौरप्पा भारले जी है क्या? नीलम जी आप हैं क्या? आप बताएंगे। शिवानी भारद्वाज जी आप बताएंगे। प्रतिमा जाधव जी आप बताएंगे मिनिमम कितना सम एश्योर्ड दे सकते हैं, जल्दी से बताइए। हाँ बोलिए अरविंद जी, बोलिए सर बोलिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका बोलने का। अरविंद जी, नीलम जी, शिवानी भारद्वाज जी, प्रतिमा जी, प्रताप राणा जी। सर ये अकेले को ये पॉलिसी नहीं बेची जा सकती, फैमिली फ्लोटर। सर नाम बताना पड़ेगा। प्रताप राणा जी बोल रहे हैं। हाँ सर, ये पॉलिसी एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं है। सिंगल पर्सन के लिए नहीं है? ऐसा कैसे सर? अभी तो हमारे साथ दीपक जी है, वो तो बता रहे हैं कि हाँ 3 लाख का दे सकते हैं आराम से। हाँ प्रतिभा जी आप क्या कहती हैं? एक बार आपको भी म्यूट करूंगा सर, माफी चाहूंगा। एक बार प्रतिभा जी आप बोलिए, अनम्यूट करिए, बताइए। सर मिनिमम, हाँ मिनिमम। हाँ 3 लाख का। उसको ईएमआई उसका जो है वो 9 लाख तक, सॉरी 9,000 तक आएगा। 9,000 तक आएगा। प्रीमियम मैडम आपको देखना सिखाया है हिमाक्षी ने, शिवांगी ने, प्रीमियम कैसे चेक करते हैं उसके बारे में कोई आइडिया है हाँ मैंने आपको? चेक किया 9,000 कुछ। 1 मिनट, हाँ आगे। एक बार दोबारा से चेक कीजिए मैम, अगर हाँ आप सही। एग्जैक्टली मैं बताती हूँ। एक बार दोबारा चेक 9,000। कीजिए, मेरी बात सुनिए एक बार प्लीज। अगर आप सही प्रीमियम मुझे बता देंगी, तो मेरी भी एज 45 साल के आसपास है, तो मैं आज ही आपसे पॉलिसी लूंगा, आज ही कमिटमेंट है मेरा। लेकिन प्रीमियम सही बताना पड़ेगा, ठीक है? 45 एज है, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल है, और फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का प्रीमियम बताना है। 1। ओके, गौरव भाली जी बोल रहे हैं 3 लाख का दे सकते हैं। ओके जी। हाँ दीपक जी, आपको समझ में आया क्वेश्चन? मिला आपको? प्रीमियम मिला, कितना दे सकते हैं? सर वो 5 लाख, सर 5 लाख तक था। 5 लाख क्या था मैडम? 5 लाख था उसके लिए, और 9,500 उसको ईयरली चार्जेस था। आपने कहाँ से प्रीमियम देखा है? मुझे देख के बता सकते हैं? आपका रेट चार्ट से देख रहे हैं या
अपना स्टार आइटम से चेक कर रहे हैं? स्टार आइटम से कर दियो सर। ओके, एक बार स्टार आइटम में जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, पढ़ के बता सकते हैं क्या क्या लिखा आ रहा है उसमें? मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ, ध्यान से समझिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये प्लान का नाम क्या है, एक बार नाम बता देंगे? किस प्लान का ट्रेनिंग लिया है आज आपने? प्रतिमा जी, क्या नाम है प्लान का? स्टार कम्प्रहेंसिव। कौन सा? स्टार कम्प्रहेंसिव। आज जो मैंने अभी जो ट्रेनिंग दी है, सर मैं आपने लेट ज्वाइन किया था क्या? या सर। ओके, कोई बात नहीं मैम, तभी आपको कंफ्यूजन है। हाँ दीपक जी, आपको प्लान का नाम याद है? कौन से प्लान का ट्रेनिंग लिया हमने आज? सर FHO। FHO, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। जी। और जब हम फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का बात कर रहे हैं ना मैडम, तो यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन को पॉलिसी ही नहीं दे सकते, क्योंकि प्लान का नाम ही फैमिली है। जहाँ फैमिली वर्ड जुड़ गया तो वहां इंडिविजुअल का क्वेश्चन ही रेज नहीं होता है। ध्यान से समझिए, कभी आप ऐसे कस्टमर से भी मिल सकते हैं जो अकेला है और अपने लिए प्लान लेना चाहता है, और आपने अपनी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उसको फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा समझा दिया और उसका फिर प्रीमियम ढूंढने लगे या स्टार आइटम से डालने की कोशिश करेंगे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में, तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फैमिली का ही प्लान है। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ प्रतिमा जी, दीपक जी? यस सर, यस सर, हाँ मैं सुन रही हूँ सर। ठीक है, तो प्लीज ये गलती नहीं करना है। तो इसीलिए आपको शायद कॉम्प्रिहेंसिव ध्यान था, इसलिए शायद आप प्रीमियम उसका निकाल रहे हैं। ध्यान रखिए, हम फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की बात कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे सारे क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? हम अकेले बंदे को दे ही नहीं सकते, तो वहां पर दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट, महेश है, 49 ईयर्स का एज है, 3 एडल्ट हैं, 2 चाइल्ड है। ध्यान से समझिएगा, 3 एडल्ट 2 चाइल्ड। 3 एडल्ट में कौन हो सकते हैं? उनके एक फादर हैं, 64 ईयर का एज है, वो हस्बैंड वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं। हाउ मच सम एश्योर्ड हम उनको इजीली दे सकते हैं? मुझे आपसे पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा, इसी में व्हाई एंड विच सिनेरियो योर कस्टमर विल अनॉयड विद यू रिक्वायर्ड 3 वैलिड रीजन। अगर आपने सही क्वेश्चन, सही प्रोबिंग अपने इस कस्टमर से नहीं करी, तो वो आपसे पॉलिसी नहीं लेगा, बाकी किसी से भी ले लेगा। ये गारंटी आपसे नहीं लेगा अगर आपने उससे सही क्वेश्चन नहीं किए। वो सही क्वेश्चन क्या है, क्या क्या चीजें आपको उससे पूछना है, क्या क्या चीजें आपको उसको बताना है, तभी वो आपसे पॉलिसी लेगा। तो आपकी प्रोबिंग क्या होगी, आप क्या पूछेंगे? और मेरा क्वेश्चन है मुकेश कुमार जी से, मेरा क्वेश्चन है अजय सिंह जी से, मेरा क्वेश्चन है कौशल कुमार जी से। जी बताइए फटाफट। मुकेश कुमार जी, अनम्यूट करिए सर। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्ते, पॉसिबल है तो वीडियो ऑन करिए सर, सब लोग देखना चाहते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, सामने देखते हैं तो विजिबली। हाँ बताइए, सर हम क्या पूरी पूछेंगे? फैमिली की वो पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे सर पहले तो। हाँ, मेरा 49 ईयर्स एज है सर। और वाइफ का, उनके माता पिता का और चिल्ड्रन का, सबको ओके, पूछेंगे सर। जो फादर के 64 साल है सर, और मेरी जो वाइफ है उसकी 47 ईयर एज है सर, और बच्चों का 2 बच्चों का एज है, एक बच्चे की एज 26 साल है सर, और दूसरे बच्चे की एज 24 साल है सर। तो सर 26 साल वाला बच्चा हमारे साथ में नहीं होगा सर से। ओके, और पुरानी बीमारियों के लिए पूछेंगे सर। पूछिए ना सर, मैं महेश हूँ। आप एजेंट, आप लेटे हुए हैं शायद, आप थोड़ा बैठ जाइए, रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, थोड़ा बैठ के अगर आप का उसमें रहेंगे तो लगेगा कि हाँ पॉजिटिव हैं आप, थोड़ा सा सिंसियरली चीजों में इन्वॉल्व है। आप पूछिए, क्या पूछेंगे? आई एम महेश, आप मुकेश जी हैं, आप बताइए क्या पूछेंगे? आपके कोई पुरानी बीमारी हो? है सर, मेरे फादर को शुगर है, वो शुगर का दवाई लेते हैं, बाकी फिट एंड फाइन है। और कोई वो बच्चों की कोई बीमारी हो, या पहले का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो? नहीं, बच्चों को कोई बीमारी नहीं है सर, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, और फादर को कोई ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ पहले। और सर फिर दे देंगे प्लान। और डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी दे देंगे। तो प्लान बताइए कैसे देंगे, कितने लोगों को देंगे? सर, बच्चे को छोड़कर, एक बच्चे को छोड़कर बाकी को मिल जाएगा सर। तो उस बच्चे को पॉलिसी नहीं देंगे या कोई और पॉलिसी देंगे? दूसरी पॉलिसी दे देंगे सर। दूसरी कौन सी देंगे? यंग स्टार दे देंगे सर। यंगस्टर दे देंगे, कॉम्प्रिहेंसिव दे देंगे। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा कोशिश किया, बहुत बढ़िया मुकेश जी। अब बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो पूछ नहीं पाते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन
बहुत सिंपल रखा था, लेकिन उन्होंने सीखा हुआ था तो उन्होंने सही क्वेश्चनिंग करी। क्या क्वेश्चनिंग करी? सबका एज पूछा। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है वाइफ की एज 51 ईयर भी हो सकती थी, ऐसा भी हो सकता है जो उसके बच्चे हैं, जो मैंने 26 साल और 24 साल का एग्जाम्पल दिया, ऐसा हो जाता है कई बार यंगर एज में बच्चों का शादी हो जाता है, तो उस एज में इस तरह का सिनेरियो हो सकता है। तो हम बिना सोचे समझे पांचों लोगों का एक साथ प्रीमियम नहीं बताना है, प्रोबिंग करनी है। दूसरा, आपको एक चीज जो इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने नहीं बताई, फादर के लिए कोपेमेंट बताना है, क्योंकि फादर का एज 64 साल है तो उनका 20% कोपेमेंट लगेगा। उनका जो शुगर है वो 4 साल के बाद कवर होगा। और अगर आप साथ में उनके पॉलिसी लेंगे तो थोड़ा प्रीमियम महंगा आएगा, क्योंकि फादर का इसमें जोड़ने से प्रीमियम थोड़ा महंगा हो जाता है कि कस्टमर को हमें बताना ही बताना है। मैं इनके साथ में भी ऑप्शन बता देता हूँ, इनको हटा के भी ऑप्शन बता देता हूँ, इनका अलग से भी ले सकते हैं और साथ में भी ले सकते हैं। तो वो चॉइस आपका रहेगा जो आप लेना चाहें। और जो बच्चा 26 साल का है वो इस पॉलिसी में कंसिडर नहीं किया जा सकता। अगर ये सिनेरियो कोई हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। जी सर, हाँ, ये तो जो जो बच्चों का उम्र 26 ईयर्स है, वो तो हो गया, तो कुल मिला के हो गया, तो 5 एडल्ट हो गया ना। कुल मिला के हो गया 5 एडल्ट हो गया। ओके, तो वो तो एक एफएचओ कैसे दे सकता है? वो तो उनका जो फादर है उनको तो रेड कार्ड पर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए सर, कितना एडल्ट हो रहा है यहाँ पे? 4 एडल्ट हो रहा है, 1 चिल्ड्रन हो रहा है। सर मुझे आपकी बात इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपने वीडियो ऑन नहीं किया हुआ है सर, और हमारा सिस्टम है अगर कुछ कम्युनिकेशन करना है, बात करना है ना, तो वीडियो ऑन करना है सर। जी सर, वो जो 26 साल का उम्र जो बच्चों का है, यहाँ पे एपीएच का सिस्टम है 25 ईयर्स तक है ना। हाँ सर, 25 साल तक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो 26 साल का बच्चा है उसको हम एडल्ट काउंट करेंगे, लेकिन इस हाँ। पॉलिसी में एडल्ट नहीं ले सकते, क्योंकि इस पॉलिसी का कंडीशन है या तो हस्बैंड वाइफ हो, या उसके हस्बैंड के फादर हो, या वाइफ के मदर फादर हो। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बच्चों को एज ए एडल्ट काउंट नहीं किया जा सकता। 26 साल वाले बच्चे को इसमें कंसिडर नहीं किया जा सकता। दैट इज वेरी क्लियर, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि फादर को रेड कारपेट प्लान देना चाहिए, तो आप समझिए रेड कारपेट प्लान में 30-70 का रेशियो रहता है। 30% कैश आपका कोपेमेंट रहेगा, 70% कैशलेस रहेगा, और बहुत सारी बीमारी के लिए कोपेमेंट है। प्लान ऐसा देना चाहिए जिसमें कोपेमेंट कम से कम लगे। ठीक 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 है ना? तो यहाँ 20% ही कोपेमेंट है, लेकिन बाकी किसी भी चीज के लिए कोई कंडीशन नहीं है। वहां पर हर चीज के लिए कंडीशन है। तो यहाँ पर कोई अनट्रेंड एजेंट होता जिसको समझ नहीं होती, तो वो पांचों लोगों का एक साथ प्रीमियम निकाल के बता देता। मान लो पांचों लोगों का प्रीमियम 45,000 रुपए उसने कैलकुलेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख के लिए। लेकिन जब आप इसको अलग अलग कंसिडर करोगे, अलग अलग कैसे? एक फादर को ले लिया, हस्बैंड वाइफ को ले लिया और 24 साल के बच्चे को ले लिया, तो उसका प्रीमियम हो सकता है 34,000 38,000 रुपए आए। लेकिन जो अकेला बच्चा है उसके लिए प्रीमियम 8,000 9,000 रुपए आए। तो जो 45,000 रुपए का प्रीमियम आपने बता चुके गलती से, वो प्रीमियम क्या मैच करेगा? क्या वो 48,000 49,000 50,000 रुपए दिखाई देगा? बढ़ा हुआ आएगा ही आएगा, क्योंकि बच्चे को अलग करेंगे तो प्रीमियम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बढ़ेगा। उस वजह से वो कस्टमर आपसे नाराज हो जाएगा, आपसे पॉलिसी नहीं लेगा। पहले आप 45,000 बता रहे हो, अब 48,000 बता रहे हो, या 50,000 बता रहे हो, पहले क्यों नहीं पूछा था आपने कि बच्चा साथ में कवर होगा या नहीं होगा? ये पहली गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं। दूसरी गलती, वो ये नहीं बताते कि जो पेरेंट्स को आप ऐड कर रहे हैं उसका 20% कोपेमेंट इसलिए लगेगा क्योंकि उनका ये 64 साल का है और 61 के बाद यहाँ पर कोपेमेंट लगता है। अगर ये भी आपने सही से नहीं बताया और उसको पता चलता है, तो वो कहेगा मैं ये पॉलिसी क्यों लूं, मैं तो कम से कम कोपेमेंट वाला ऑप्शन लूंगा। और तीसरा, एक और चीज जो लोग नहीं बता पाते, कि फादर को अलग से पॉलिसी देना ज्यादा अच्छा है बजाय कि हमारे साथ आपके साथ पॉलिसी में जोड़ना। अकेला उनको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी दे सकते हैं, जहाँ 90% कैशलेस हो सकता है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए, बजट अलाउ करेगा। या बजट नहीं है तो फिर हम उसमें भी लेके जा सकते हैं अपना रेड कारपेट प्लान में, जो भी आपसे डिस्कस किया, बजट को लेके दिक्कत है, कम से कम वो पॉलिसी जल्दी क्लोज हो जाएगी।
2 एडल्ट 2 चाइल्ड का पॉलिसी का प्रीमियम या 2+1 का प्रीमियम सस्ता आता है एज कंपेयर टू पेरेंट्स के साथ साथ में लेने का। तो ये आपकी एक्सपर्टीज है, आप कस्टमर को कैसे समझाते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोबिंग सही से नहीं किया, बीपी शुगर नहीं पूछा, कोई सर्जरी के बारे में नहीं पूछा, कस्टमर खराब हो जाएगा। ठीक तो ठीक एज ठीक। जरूर पूछनी है सबकी, उनका बाइफर्केशन करना है, कौन सा कॉम्बिनेशन उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल है, लॉन्ग रन के लिए है, वो सब चीजें आपको पहले ही क्लियर करनी है। ध्यान रखना है आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका आंसर सभी को समझ में आ गया कि नहीं? एवरीबडी क्लियर? क्लियर दीपक क्लियर। जी, दीपक जी क्लियर हुआ? प्रतिमा जी क्लियर हुआ? हाँ क्लियर है सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सुरकेश जी आपको समझ में आ रही है बात? आप नए हैं लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी बातें समझ में आए। जी सर। अरविंद जी क्लियर हो रही है आपको? प्रतिमा जी क्लियर है? बलबीर जी क्लियर है कि नहीं? चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी है 3। एक फैमिली है विजय कुमार की, 42 साल एज है, 2 एडल्ट 2 चाइल्ड है। वन एजेंट ऑफ नेशनल कंपनी सिटिंग विद संजय, जो आपका कस्टमर है विजय कुमार, इनके साथ बैठा हुआ है ऑलरेडी आपके आने से पहले, और वो अपने नेशनल के सारे फीचर्स बता चुका है। अब आपको भी बुलाया है और आपसे वो 10 लाख के प्लान के लिए बात करना चाह रहे हैं कि जो आपका प्लान है FHO, क्या आपको लगता है कि नेशनल से अच्छा है या खराब है? कस्टमर आपको 5 मिनट का समय देता है, 10 मिनट का समय देता है और बोलता है जी इनसे तो मैंने समझ लिया, आप भी बता दो आपके प्लान में क्या खास बात है, फिर देखता हूँ किसका अच्छा लगेगा उसका ले लूंगा। तो मुझे आपसे जानना है आपको एज कंपेयर टू नेशनल FHO प्लान में क्या अच्छा लगा, क्या आप अच्छा बताएंगे? कौशल जी आप ट्राई करेंगे क्या? गौरपा बारले जी आप कोशिश करेंगे क्या? अरविंद चौरसिया जी आप कोशिश करेंगे क्या? ईश्वर सिंह जी आप कोशिश करेंगे क्या? जल्दी से अनम्यूट करके फटाफट बताइए जिन 4 लोगों के नाम लिए हैं, 1 बाय 1। क्या लगता है हमारा प्लान FHO प्लान नेशनल से किन बारे में अच्छा है? क्या अच्छी चीजें आप बताएंगे? सर एक तो यहाँ पर सर रूम रेंट एक्चुअल बेस पे कवर है सर, ICU, और सर अपना 3 टाइम। सर वीडियो ऑन करना पड़ेगा, वॉइस ऑन है आपका, ठीक है। बोलिए ईश्वर जी क्या बता रहे हैं? सर 3 टाइम रिस्टोरेशन रहता है सर अपना। क्या और मतलब होता है सर रिस्टोरेशन का? मैं नया हूँ इस मामले में, मुझे नहीं पता। मेरा नाम विजय कुमार है और आप बता रहे हैं रिस्टोरेशन, क्या होता है सर रिस्टोरेशन? सर जैसे 5 लाख की हमने सर अगर पॉलिसी ली है, अगर नहीं सर 10 लाख 5 का लाख समझाइए मुझे, 10 लाख का ही लेना है। सर जैसे 10 लाख की अगर पॉलिसी ली है तो सर हम 41.5 लाख रुपए तक का हम सर इसमें क्लेम कर सकते हैं सर। अच्छा ऐसे कैसे? ऐसा कहाँ सर लिखा होता है? नहीं सर, जैसे मान लो फर्स्ट क्लेम हमने 10 लाख का ले लिया तो उसके बाद में और हमारे को मिलता रीस्टोर होता जाएगा सर। अच्छा ओके, कैसे रिस्टोर हो जाएगा? उसका मतलब क्या हुआ रिस्टोर का? सर 3 गुना रहता है सर। 3 गुना क्या रहता है? कंपनी कैश देती है? सम इंश्योर्ड का 3 गुना सर, 300%। 300% एक्स्ट्रा इंश्योरेंस देती है। ओके जी बहुत बढ़िया। और क्या अच्छा फीचर है? और सर और नेशनल में मिलता है ये? नेशनल में नहीं मिलता है सर। नेशनल में नहीं मिलता है, ओके जी। और क्या बढ़िया फीचर है? और सर NCB नो क्लेम बोनस मिलता है सर 100%। कितना मिलेगा पहले साल? 25%, उसके बाद में 10% मिलेगा सर। और नेशनल में कितना मिलेगा? नेशनल में सर नहीं मिलता है सर। अच्छा और ये भी नहीं मिलता है, ओके जी। और सर अपना इसमें सर एवरी क्लेम फ्री ईयर सर हेल्थ चेकअप का भी बेनिफिट मिलता है। अरे वाह वेरी गुड। और नेशनल में कितना मिलेगा? कब नेशनल मिलेगा? में सर 4 साल में सर एक बार मिलेगा, एवरी क्लेम फ्री ईयर 4 साल में एक बार मिलेगा। अच्छा ओके जी। और सर इसमें सर RTR रोड एक्सीडेंट के अंदर भी सर अपन को मिलता है सर इसमें। जैसे कई बार आप बाइक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और अगर अपने पास में सर क्लेम नहीं बचा हो अमाउंट तो उसमें से हमारे को एक्स्ट्रा मिलता है सर सम इंश्योर्ड का 25%। वेरी गुड। और नेशनल में कितना मिलेगा? नेशनल में सर ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है सर।
अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और एक फीचर और बता दीजिए जो मानो कि नेशनल पॉलिसी ज्यादा अच्छी नहीं है, स्टार पॉलिसी ज्यादा अच्छी है। प्लीज पीछे से सर म्यूट कर लीजिए, कहीं से शोर आ रहा है। रिचार्ज एक बार अनम्यूट करके दोबारा करिएगा सर, कहीं से शोर था, आवाज नहीं आ रिचार्ज रहा है। बेनिफिट हाँ, रिचार्ज रिचार्ज बेनिफिट जी। सर रिचार्ज बेनिफिट मिलता है सर 3 लाख पर 75,000 का, 4 लाख पे 1 लाख का, सर और 10 सर लाख में कितना मिलता है? सर 10 लाख की पॉलिसी की बात कर रहे हैं। 10 लाख पे सर 100 लाख 1.5 लाख रुपए मिलेगा सर। 1.5 लाख, ये क्या कैश हाँ। मिलता है? नहीं सर, क्या होता है 1.5 लाख? कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? सर इसमें ये है सर, हमारे को जैसे क्लेम में सर अगर क्लेम ज्यादा आ जाए और अपने पास में अगर सम इंश्योर्ड कम है तो सर उसमें से एडजस्ट हो जाएगा अच्छा, 10 लाख की पॉलिसी में कितने लाख का मैक्सिमम क्लेम दे सकते हैं, एक सिंगल सर। क्लेम? 41,50,000। पहला क्लेम 41,50,000 का आएगा, पास हो जाएगा? नहीं सर, पहला क्लेम 11.5 लाख का। 11.5 लाख तक। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईश्वर जी, आपने अच्छा कोशिश किया, बहुत बढ़िया बताया। एक दो लोगों से और जानना चाहूंगा, इसके अलावा उन्हें क्या लगता है। हाँ जी, प्रतिमा जी आप कोशिश करेंगे, अरविंद जी आप कोशिश करेंगे, दीपक जी आप कोशिश करेंगे। आपको क्या समझ में आया, कुछ अच्छा है कि नहीं है हमारा कंपैरिजन एफएचओ से, नेशनल के साथ, गवर्नमेंट कंपनी के साथ? बोलिए, अनम्यूट कीजिए, जल्दी से बताइए। हेलो। हाँ बोलिए सर। कैशलेस 100% कैशलेस है हमारा वेरी गुड जी। और सर, साथ साथ नेशनल भी बताते रहिए ना, वो नेशनल का बंदा बैठा है तो उसको भी समझ में आएगा। 90% नेशनल में पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है। हमारा जो नेटवर्क हॉस्पिटल का जो रेंज है वो 14,000 प्लस है। बहुत बढ़िया, 14,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल हमारा। 5,000 प्लस। इनका बहुत कम है, 5,000 बहुत कम है। ओके जी, वेरी गुड। और हमारा जो टीपीए है वो इन हाउस है। टीपी क्या होता है सर? मुझे नहीं पता टीपी के बारे में। जो आप एडमिट होते हैं और उसके बाद आपका जो क्लेम का जो सेटलमेंट होता है वो टीपीए के द्वारा होता है। टीपीए उसका निर्धारण करता है कि आपकी क्या तकलीफ है या कितना खर्च आएगा, कंपनी को क्या देना है, कैसे क्या होना है, जो फंक्शनिंग है वो टीपीए के द्वारा होती है। वो हमारी इन हाउस है। और नेशनल की जो है वो अदर साइड अदर से है, जैसे रक्षक है, पारस है, पैरामाउंट कंपनी करती है, सेम कंपनी नहीं करती है उनका? नहीं सेम नहीं करती है। अच्छा जी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बहुत बढ़िया जी। और ये किसी के थ्रू होगा। और रोड ट्रैफिक जो एक्सीडेंट है वो 25% ऑफ सम एश्योर्ड का भुगतान हमारी कंपनी करती है और नेशनल नहीं करेगी, नहीं करती है। ओके जी, बहुत बढ़िया। एक फीचर और बता दीजिए बढ़िया, जो सबसे बढ़िया फीचर और आपका इस प्लान का जो आपको लगता है। इमरजेंसी ये इनपेशेंट ट्रीटमेंट जो है हमारे यहाँ कवर्ड होता है और नेशनल में ऐसा नहीं होता है। इमरजेंसी इक्विप्ड एम्बुलेंस, ओके, इमरजेंसी इक्विप्ड एम्बुलेंस कवर होता है, वहां पर नहीं होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, अच्छा कोशिश किया है। अच्छा लगा सुन के कि आपको कुछ चीजें याद रहा, दिमाग में रहा। बहुत सारे पॉइंट है सर। बस ईश्वर जी आपसे बोलना चाहूंगा, आपको पता है लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रहा है सर आपका। आप बहुत ठहराव में हैं। आप वाजपेयी जी जानते हैं, वाजपेयी जी के बीजेपी के लीडर रहे वाजपेयी जी, आपका एक्सेंट उनकी तरह से जा रहा है। अगर आप इतने ठंडे होके किसी को एक्सप्लेन करेंगे ना तो कस्टमर भी ठंडा हो जाएगा। दीपक जी ने कोशिश किया लेकिन उनका एक्सप्रेशन अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज अच्छा था। तो मुझे ये भी देखना है कि आप कैसे समझा रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंस तो है लेकिन थोड़ा सा वॉइस में जोश कम नजर आ रहा है। ये 2 घंटे के सेशन के अंदर ना मैं भी लेथार्जिक होकर अगर आपको ट्रेनिंग दूंगा, मेरे वॉइस में अगर दम नजर नहीं आएगा ना तो यहाँ हर एक बंदा बोर हो जाएगा। एक भी बंदा मेरे से बात करने में, मेरा वीडियो देखने में या मेरे से कुछ सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। ये सुनो, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? तो हमें क्या करना है, हम जब किसी से भी इंटरेक्ट होते हैं तो हमें हैंड बॉडी लैंग्वेज यूज करना है, जो मैं आप लोगों के साथ करता हूं। बताते वक्त, समझाते वक्त कुछ भी बोल रहा हूं तो आपको लग रहा है कि मैं आप ही से बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आप ही से बात कर रहा हूं। मैं कभी इधर उधर देख के आपसे बात करूंगा ना, कोई इंप्रेशन, कोई वर्किंग नहीं आने वाले। मतलब बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होना चाहिए ना सर? होना चाहिए सर, बिल्कुल दिखना चाहिए। अब इससे पहले बॉडी लैंग्वेज था, मुकेश कुमार जी लेटे हुए थे, मैंने उनको क्यों बोला कि आप उठ जाइए, बाकी लोगों को भी सुस्ती आ जाएगी, नींद आ जाएगी, क्योंकि वो बहुत कंफर्ट जोन में थे। हम लोग यहाँ सीरियस पर्पज से जुड़े, सीरियस काम के लिए, लर्निंग के लिए जुड़े। तो आपके पास जब आप बता रहे हैं ना किसी को, तो इतना शानदार खतरनाक फीचर है आपके पास जो किसी के पास है ही नहीं।
सर हमारा पॉलिसी 10 लाख के पॉलिसी 41,50,000 तक काम कर रहा है। एक बार पूछिए तो सही, ये सामने बैठे हैं आपके, इनका पॉलिसी 10 लाख से ज्यादा काम ही नहीं करेगा। ये बताने का तरीका है। हमारा पॉलिसी में रिचार्ज 1.5 लाख रुपए पहले दिन से एक्स्ट्रा मिलता है आपको, इनकी पॉलिसी में 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। 10 लाख की पॉलिसी में 11.5 लाख का भी क्लेम आएगा ना, हमारे यहाँ पहले दिन ही पास हो जाएगा। ये तरीका है सर, बताने का तरीका है। एक हम नॉर्मल तरीके से बताएंगे, एक अपना एग्रेशन के साथ बताएंगे, तो सामने वाले को क्या लगेगा, यार कुछ तो दम है इसके प्रोडक्ट में, कुछ तो जान है। मैं बात करूंगा, हमारे टीपीए इन हाउस है सर, इनसे पूछ के तो देखिए, टीपीए का नाम भी नहीं पता होगा इनको कि इनका टीपीए कौन सा है। हर रोज चेंज हो जाता है, 2 साल, 1 साल, 3 साल में। हमारे यहाँ जिंदगी भर जिसका पॉलिसी लिया है वही टीपीए रहता है, इन हाउस टीपीए। इनके यहाँ हर रोज टीपीए चेंज होते रहते हैं, और क्लेम देने में इनकी कंपनी बहुत नाटक करती है। हमारे यहाँ 100% कैशलेस होता है। पॉलिसी ऐसा लेना चाहिए जिसमें कभी क्लेम को लेकर नाटकबाजी ना हो। तो दैट इज माई कॉन्फिडेंस, माई कॉन्फिडेंस विद माई कंपनी। मैं इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एयर एम्बुलेंस कवर है, हमारे यहाँ 100% कैशलेस कवर है, 14,000 नेटवर्क हॉस्पिटल कवर है, रूम की आईसीयू का कोई लिमिट नहीं है सर। यहाँ पूछ के तो देखिए, सुबह से शाम तक लिमिट ही भरा रहा है। इतना लिमिट है सर, एक बार एडमिट हो जाएंगे आपको इतना पैसा अपने जेब से भरना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा सर। ऐसा गलती मत करिएगा भूल के भी कि किसी गवर्नमेंट कंपनी का पॉलिसी ले लें। मैं आपको सामने से बोल रहा हूँ सर, चाहे आप पॉलिसी मेरे से ले ना ले, इनका मत ले लेना सर, नहीं तो बहुत परेशानी में आने वाले हैं आप। क्या बोलेगा सामने वाले को, क्या लगेगा, यार मैं तो गलत बैठा लिया है नेशनल वाले को। लगेगा नहीं लगेगा सामने वाले को? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो क्या वो पॉलिसी आपसे लेगा या किसी और से लेगा? जिस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, जिस बंदे के अपनी कंपनी के प्रति ईमानदारी होगी, अपने काम के बारे में ईमानदारी होगी, उसका कॉन्फिडेंस लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए? हाई होना चाहिए। हाई होना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह से थे ना, वो वाजपेयी स्टाइल को आपको भूलना पड़ेगा। आपको ये भूलना पड़ेगा कि अभी आप ट्रेनिंग में बैठे हो। जब आप केस स्टडीज में आ जाते हो तो समझ जाइए कस्टमर आपके सामने बैठा है, तो कस्टमर की तरह रिएक्ट कीजिए कि कस्टमर है, पॉलिसी लेने के लिए बैठा है, आप पॉलिसी नहीं दे पा रहे हो सर, निकल जाएगा कस्टमर आपके हाथ से। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? यस सर। चलिए प्लीज कोशिश कीजिएगा, प्लीज माइंड मत करिएगा। मेरी कोशिश रहता है बेटर करने का, करेक्ट करने का, इम्प्रूव करने का। मैं किसी को यहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और अच्छे तरीके से आप चीजें कर पाए। नेक्स्ट, एक कस्टमर है अमर गुप्ता जी, जिनका एज है 63 इयर्स का और उनका वाइफ का एज है 58 इयर्स का। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, हाउ मच को पेमेंट एप्लीकेबल, अगर वो ये अपना एफएचओ प्लान लेते हैं, और कौन सी कंडीशंस आपको कस्टमर से पूछना है, क्या बताना है, क्या क्वेश्चन आप रेज करेंगे। मेरा क्वेश्चन है बलबीर सिंह जी से, मेरा क्वेश्चन है शिवानी भारद्वाज जी से, मेरा क्वेश्चन है कौशल कुमार जी से, मेरा क्वेश्चन है प्रतिमा जी से। पॉसिबल है तो बताइए फटाफट, 1 by 1। हेलो सर। हाँ बोलिए सबसे बलबीर जी। पहले इनसे पूछेंगे कि आपकी कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है? ओके, मेरी या मेरी वाइफ की? मतलब जो 63 इयर्स एज है ना, इनको कोपेमेंट भी लगेगा। कितना को पेमेंट लगेगा? इनको 20% को पेमेंट लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, 20% को पेमेंट लगेगा। आपको याद रहा, बहुत अच्छी बात है। और मेरा कोई सर्जरी वगैरह नहीं हुआ है सर। ओके, और कोई मतलब इनकी वाइफ जो है उनको कोई शुगर वगैरह तो नहीं है? हाँ, मेरे को बीपी है सर, मेरी वाइफ को थायराइड रहता है सर, थायराइड का दिक्कत है। उसके लिए फिर वेटिंग पीरियड लगेंगे। कितना वेटिंग पीरियड लगेगा? 3 साल वेटिंग पीरियड लगेगा। 3 साल वेटिंग पीरियड लगेगा। ओके, और जी एनीबडी एक बार म्यूट कर लीजिए और से ही पूछ लेते हैं, वो लोग क्या बताते हैं उनका भी सुन लेते हैं। हाँ सुनील जी, सुनील सरस्वत जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? सुनील कुमार जी, गोरप्पा भारले जी। राधे राधे सर। सर हाँ, राधे राधे। गया था अभी, 1 मिनट सर। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। सर इसमें को पेमेंट सर जो जिसकी एज 63 इयर्स है उसके लिए लगेगा सर, और 58 इयर्स वाले के लिए को पेमेंट नहीं लगेगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना को पेमेंट लगेगा सर? इसमें एफएचओ में 20% सर। 20%। 63 वाले के लिए क्वेश्चन क्या पूछेंगे? जी सर। कस्टमर को क्या समझाएंगे? कस्टमर से पूछना पड़ेगा सर तो उनको कोई पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, या हाँ कोई है ना दवा सर, वगैरह तो मेरे नहीं को ले रहे, कोई बीपी है, सर्जरी मेरी वाइफ को थायराइड है सर। थायराइड है सर? मेरे को बीपी है, मेरी वाइफ को थायराइड है। हाँ सर। जी, तो बीपी थायराइड है तो सर उसके लिए वेटिंग पीरियड होगा, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है 4 साल का।
4 साल का। अभी बलबीर जी आए थे मेरे पास, स्टार हेल्थ के एजेंट, बहुत पुराने एजेंट है, वो तो 3 साल बता के गए हैं, आप 4 साल बता रहे हैं सर। 3 साल सर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में है। अच्छा, इस प्लान में नहीं है? इस प्लान में सर फीचर है 4 साल का ही वेटिंग पीरियड लगेगा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का। और कोपेमेंट का क्या मतलब है? कुछ नए लोग भी हमारे साथ, मुझे नहीं पता कोपेमेंट क्या होता है। कोपेमेंट का मतलब है सर हम्म, के शेयरिंग ऑफ क्लेम। अगर 1 लाख का क्लेम आया है कस्टमर का, जी, तो 80,000 कंपनी पे करेगी, 20,000 कस्टमर को पे करना पड़ेगा। 20% कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। ओके, जो भी क्लेम आएगा उसका 20% उस पर्सन के लिए, 63 साल वाले के लिए कोपेमेंट लगेगा। ओके, जी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बताया, सही बताया बिल्कुल। हाँ, क्या नाम है बलबीर जी, ध्यान रखिए 4 साल वेटिंग पीरियड है सर, 3 साल वेटिंग पीरियड नहीं है। एफएचओ प्लान की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉम्प्रिहेंसिव में 3 साल होता है। चलिए लास्ट केस स्टडीज की बात कर ले। एक 2 एडल्ट, 30 इयर्स की एज है, 1 चाइल्ड है, 4 दिन का बच्चा है, 2 एडल्ट 1 चाइल्ड का पॉलिसी वो लेना चाहते हैं। हाउ वी कैन कवर 2 एडल्ट 1 चाइल्ड, कितने लाख का सम एश्योर्ड दे सकते हैं? और मेरा क्वेश्चन है दीपक जी से, मेरा क्वेश्चन है प्रतिमा जी से, मेरा क्वेश्चन है प्रताप राणा जी से। दीपक जी बताइए। सर हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए। हाँ, सर, प्रताप मैं राणा जी प्रताप राणा। बताइए। हाँ बताइए। सर ये 4 डेज का इसमें कवर नहीं होगा बच्चा, ये तो मिनिमम एज है 6। अनम्यूट करिए सर, दोबारा बताइए, पीछे शोर आ रहा था। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? 4 दिन का बच्चा आप कह रहे हैं कवर नहीं होगा। ओके, अनम्यूट करके बोलिए सर दोबारा। सर ये बच्चा जो है 4 दिन का है, तो ये इसमें कवर नहीं होगा सर। 16 डेज मिनिमम एज क्राइटेरिया है सर इसको पॉलिसी लेने के लिए। जी, तो क्या करना पड़ेगा? तो सर सिर्फ 2+1 का ही हो सकता है सर, 2 एडल्ट प्लस 1 चिल्ड्रन। दूसरे बच्चे की एज क्या होगी सर? सर एक ही बच्चा है सर, 2 एडल्ट 1 चाइल्ड ही है। 1 चाइल्ड है तो सर, और वाइफ की एज क्या है सर? वाइफ की एज 28 साल, मेरी 30 साल। हाँ सर, तो इनको मिल जाएगा सर, किनको? बच्चों 2 को नहीं एडल्ट्स देंगे? के लिए। नहीं सर। मैं बच्चे के बिना पॉलिसी क्यों लूंगा सर? बच्चे के साथ तो आजकल मौसम चेंज हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, सबसे पहले बच्चे का ही ध्यान रखना है सर, हमारा तो नहीं भी होगा तो चलेगा, बच्चे को क्यों छोड़ूंगा सर? तो सर जो 16 डेज की वो है ना सर क्राइटेरिया, हम्म, तो उसे दूसरी पॉलिसी दी जा सकती है। और बताओ कौन सी पॉलिसी दोगे, वो वाली दे दो। सर यंग स्टार। यंगस्टर दे दो। कितना प्रीमियम आएगा बच्चे का? सर कैलकुलेट करके बताता हूँ। आप करिए कैलकुलेट, इतने मैं औरों से पूछता हूँ, मुझे बताइए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है, जल्दी से दीपक जी बताइए। जो सर 4 दिन का बच्चा है उसके जो भी पेपर्स हैं, रिक्वायर्ड पेपर, वो ले लिए जाएंगे। जब वो 16 डेज का हो जाएगा तो उसको शामिल कर लिया जाएगा। ओके, और अभी क्या करेंगे आप? सर अभी वही जो अमूमन जो एक होता है रस्मी बातचीत की, कोई जो एडल्ट हैं, इनको कोई तकलीफ तो नहीं थी, कोई ऑपरेशन तो नहीं वो हुआ ठीक है, था। तो अभी पॉलिसी मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे पॉलिसी तो लेना, मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मेरी वाइफ भी बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, 4 दिन का बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, भगवान की दया से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन आजकल कोविड माहौल है और भी चीजें हैं, तो पॉलिसी होना चाहिए, तो मुझे लगा कि अब तो फैमिली बढ़ गई है तो लेना चाहिए। जी जी। तो 2+1 का मेरे को पॉलिसी दे दो आप। कितने का प्रीमियम दोगे, कितने लाख का दोगे? सर कैलकुलेट करके फिर उसी हिसाब से बताया जाएगा, उनकी जरूरत जानी जाएगी। नहीं, जरूरत तो यही है सर, 10 लाख का दे दो, 10 लाख का सफिशियंट है। 2+1 का पॉलिसी दे दोगे, ये जानना है मुझे, दोगे कि नहीं दोगे, और 4 दिन के बच्चे को कैसे कवर करोगे ये भी जानना है। तो 4 दिन का तो सर बता दिया कि जो पेपर्स हैं, रिक्वायर्ड पेपर्स बच्चे के वो मिल जाएगा सर, बर्थ सर्टिफिकेट ही होता है, अभी आधार वगैरह तो बना नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। नगर निगम का सर्टिफिकेट तो होगा ना सर? हाँ, निगम का सर्टिफिकेट मिल जाएगा सर। जी जी, तो वो हम लेके रख लेंगे। बच्चा जब आज की डेट में शामिल नहीं होगा, जब 16 दिन का हो जाएगा तो वो शामिल कर दिया तो अभी 2 एडल्ट का पॉलिसी दे देंगे, जाएगा। जी तो फिर 12 दिन के बाद का मैं बच्चे का चेक दे दूं, उसमें ऐड करा दोगे? नहीं सर, वो उस समय ले लिया जाएगा, जब जब बच्चा होगा तो फिर उस समय ले लिया जाएगा। मतलब बच्चा जब 16 डेज का होगा तो फिर वो चेक जो भी प्रीमियम होगा वो तब लेके एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो अभी 2 एडल्ट का पॉलिसी भी देंगे या 2 एडल्ट का भी नहीं देंगे? नहीं, दिया जा सकता है, क्यों नहीं। दे सकते हैं, ओके जी। ठीक है। एक बार और पूछ लेते हैं फटाफट एक और सज्जन से। शिवानी भारद्वाज जी, आपको कुछ समझ है इस बारे में, कुछ बताएंगे, कुछ रोशनी डालेंगे? धर्मेंद्र जी, आप भी अभी ज्वाइन किया है, आप कुछ बता पाएंगे इस बारे में? अजय सिंह जी, आप कुछ कोशिश करेंगे? हाँ साहब, हो जाएगा। हाँ, क्या करना पड़ेगा उसके लिए?
कागज डॉक्यूमेंट चेक ले लेंगे, 16 दिन के बाद में बच्चे को भी ऐड हो जाएगा। नहीं सर, मुझे पॉलिसी आज चाहिए सर। हाँ तो आज 2 एडल्ट की हो जाएगी, बेटे के लिए ऐड हो जाएगा वो 14 दिन बाद में। 14 दिन बाद बच्चे को ऐड कर लेंगे। ओके, हाँ, वेरी गुड सर, वेरी गुड। हम ले कितने लेंगे, कितने लाख का पॉलिसी मिल जाएगा? जितनी मर्जी होगी उतनी, उनके पेइंग अकॉर्डिंग और उनकी स्टेटस के अकॉर्डिंग बढ़ा देंगे। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में मैक्सिमम कितने का मिल सकता है? सॉरी, इसमें एफएचओ प्लान में मैक्सिमम कितने का मिल सकता है? एफएचओ में 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है, ज्यादा मेरे को नॉलेज भी नहीं है। तो 1 करोड़ का प्रीमियम कैलकुलेट करके रखिए सर, आपसे आज ही पॉलिसी लूंगा मैं। एफएचओ प्लान का 1 करोड़ का प्रीमियम बताइए। 30 साल की एज है, 2 एडल्ट 1 चाइल्ड, और बच्चे का एज है 4 साल, 4 दिन का। चलिए, हाँ अजय सिंह जी आप बताएंगे। सर 2 एडल्ट्स को ज्वाइन ले सकते हैं इसमें, बच्चे को जो है कि 16 दिन बाद, जैसे 16 डेज का जो हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको हम कवर अप कर सकते हैं सर इसमें। और सर इसमें 3 लाख से 25 लाख तक का पॉलिसी हम इनको दे सकते हैं। 25 लाख से ज्यादा मिलता ही नहीं है। पॉसिबल तो वीडियो ऑन कीजिए ना सर। सर वीडियो ऑन तो है। आपका वीडियो ऑफ है सर। सर एक्चुअल डिस्चार्ज हो गया था मोबाइल अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। आपने बताया 3 लाख से 25 लाख दे सकते हैं, और 2 एडल्ट का देंगे, 2+1 का देंगे। सर 2 एडल्ट का देंगे क्योंकि बच्चा अभी 4 दिन का है, जब 16 दिन का हो जाएगा देन आफ्टर दैट उसको हम लोग ले सकते हैं सर इसमें। ओके, तो 12 दिन के बाद बच्चे को ऐड करा देंगे इसमें। 16 दिन के बाद सर। हाँ, जो टोटल अभी 4 दिन का है तो 12 दिन बाद 16 मतलब दिन हो जाएंगे। जी 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 जी। तो बच्चे को ऐड करा देंगे इसमें। जी ओके, प्लीज म्यूट करिए सर। ये राइट आंसर नहीं है सर, आप सभी को बता दूं, जितने भी लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट किया है सही नहीं बताया सर। सुनील जी आपसे जानना चाहूंगा, उम्मीद करूंगा आपको क्लियर होगा। जी सर। हाँ बताइए, क्या बताएंगे? सबसे पहले तो सर एफएचओ प्लान में मिड टर्म इंक्लूजन नहीं होता है। हम जो भी पॉलिसी इसके लिए बनाएंगे उसमें 12 दिन बाद की डेट डालेंगे। पॉलिसी आज ही इश्यू हो जाएगी लेकिन स्टार्ट 12 दिन बाद होगी। वेरी गुड। ये कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे प्रोविजन है? सर जब हम पॉलिसी बनाते हैं पोर्टल पर तो पॉलिसी स्टार्ट डेट का ऑप्शन उसमें आता है। तो आज है 10 मार्च, तो 12 दिन उसमें एक्स्ट्रा जोड़ के जिस दिन बच्चा हमारा 16 दिन का हो जाएगा उस डेट से पॉलिसी हम स्टार्ट करेंगे। पॉलिसी तो आज ही इश्यू हो जाएगी लेकिन पॉलिसी स्टार्ट हमारी जब से होगी 12 दिन बाद से होगी, जब वो बच्चा 16 दिन का होगा। ऐसा प्रोविजन हमारे पास है। इवन हम चेक भी ले सकते हैं, आज की डेट में चेक लेंगे तब भी जब पॉलिसी बनाएंगे तो हम ऐसा ही कर सकते हैं। पॉलिसी उसको 2 दिन में दे देंगे जैसे ही चेक क्लियर हो जाएगा। चेक में भी ऑप्शन है, कैश में भी ऑप्शन है, ऑनलाइन में भी ऑप्शन है। तो हमें कस्टमर को छोड़ के नहीं आना। एफएचओ प्लान के अंदर मिड टर्म इंक्लूजन नहीं होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में हो जाता है, इसमें नहीं होता है। तो एक रूल सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिए। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत छोटी सी चीज है, इसके चक्कर में कुछ लोग छोड़ के आ जाते हैं कस्टमर को। 12 दिन बाद मिलेंगे सर आपसे, या 12 दिन का पीडीसी चेक दीजिए। कस्टमर कहता है नहीं चेक नहीं दूंगा, 12 दिन बाद मिलेंगे। और कोई समझदार एजेंट पहुंच गया तो 12 दिन से पहले ही पॉलिसी हाथ में देके आ जाता है। यस और नो, देके आ सकता है कि नहीं? अब आपको भी समझ में आ गया तो आप भी देके आ सकते हैं कि नहीं? तो ऐसा गलती नहीं करना सर, ऐसा गलती नहीं करना है। मुझे आपका बिजनेस करवाना है, बिजनेस छुड़वाना नहीं। तो मेरा काम यहाँ पर आपका बिजनेस बढ़वाने को लेके है, बिजनेस कम कराने को लेके बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों से अब ये समझना चाहूंगा, जो ये हमने 2 घंटे लगाए चीजों को समझे, क्या आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए? एफएचओ प्लान आप लोगों को क्लियर हुआ? प्रेजेंटेशन समझ में आया? केस स्टडीज के बारे में आपका क्या फीडबैक है? इससे क्लियरिटी कुछ और मिली कि नहीं मिली? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। अनम्यूट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। दीपक जी, चौरसिया जी, अपना प्रतिमा जी, एनीबॉडी कैन आस्क एनीथिंग। जी हाँ सर, केस स्टडी से तो बहुत मदद मिली है कि प्लान को समझने में। आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि एक ट्रेनिंग प्लान की करिए सर। प्लान की? जी जी जी, प्लान को लेके एक ट्रेनिंग करिए जिसमें डिफरेंट डेज डिफरेंट प्लान, इसी तरह केस स्टडी के साथ। जी, हम प्लान के बारे में भी एक अच्छी जानकारी हम लोग हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल ऐसा कुछ करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे। हमारा कोशिश रहता है कि स्किल्स जितनी बेटर हो जाए उतना अच्छा है सर, नॉलेज जितनी बढ़ जाए उतना अच्छा है सर, क्योंकि समय लगाना पड़ेगा। आप थोड़ा समय लगाइए, मेरी आपको यही एडवाइस है। जब तक आप अपने ऊपर समय नहीं लगाएंगे, जब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। आपको एक्सपीरियंस अच्छा है, आप लाइफ में हो सकता है बहुत अच्छा काम करते होंगे, लेकिन ये हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें थोड़ा सा नॉलेज
आपको बड़ा पैसा कमा के दे सकते हो। थोड़ा समय आपको लगाना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री में भी बहुत पैसा है, सही से समय लगाएंगे तो आप कमा पाएंगे। इसका जो ट्रेनिंग का जो वीडियो है ये आप सभी को कल मिलेगा, और आप सभी से जेन्युइन फीडबैक चाहिए। जो मुझे व्हाट्सएप पर आप लोगों का फीडबैक चाहिए कि जो 4 दिन में आप लोगों ने सीखा, आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। और मेरी तरफ से कोशिश रहेगा, मैं 2 दिन बाहर हूँ। कुछ लोग आप में से अगर कोई हैदराबाद हैं तो मैं 2 दिन के लिए हैदराबाद आ रहा हूँ, तो चाहे मिल सकते हैं पर्सनली। आई एम ऑल्सो अवेलेबल, आई एम ऑल्सो ग्रीडी की कोई भी उस साइड के हैं तो मैं आराम से कंफर्टेबली मिलूंगा। तो 2 दिन मैं वहां रहूंगा। तो मेरी कोशिश है संडे को अगर पॉसिबल हुआ तो एक और स्पेशल क्लास जो मुझे सैटरडे करनी थी, तो हो सकता है संडे को करूं, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग को लेके बात करेंगे, अपनी ब्रांडिंग को लेके बात करेंगे, कैसे उसको बड़े लेवल पे बूस्ट किया जा सकता है। बाकी सबको मैसेज वगैरह सब टाइमली मिल जाएंगे। बहुत बड़ा और यूजफुल टूल है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो प्लीज अपना फोकस कीजिएगा उस संडे की मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। जो लोग आउटसाइडर है जैसे दीपक जी और एक और, उनके लिए भी वो क्लास मेरी तरफ से फ्री रहेगा, उसमें कोई चार्जेबल नहीं है। वो उसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।